चलिए एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हो गया हूं अपने प्रोग्राम दी मुकेश खन्ना शो को लेकर, जिसमें मैं भी कुछ सीखता हूं, आप भी कुछ सीखते हैं, मैं भी कुछ देखता हूं, आप भी देखते हैं। मुझे भी मजा आता है, आपको भी मजा आता है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे किरदारों को लेकर आता हूं, ऐसे ऐसे हस्तियों को लेकर आता हूं, ऐसे ऐसे महानुभावों को लेकर आता हूं जिनके अंदर दम होता है, सब्सटेंस होता है। अपनी अपनी फील्ड में वो महारत हासिल करते हैं और हम उनकी कदर नहीं करते। मैं चाहता हूं कि मैं तो बहुत कुछ कर चुका हूं, मालिक ने एक नहीं दो दो रोल दे दिए हैं, बच्चों के शक्तिमान, बड़ों के पितामह बना दिया है, लेकिन साहब मैं कुछ नहीं हूं। ये हमारी इंडस्ट्री कहो, ये हमारा भारत देश कहो, भरा पड़ा है कलाकारों के साथ। गांव में जाओ तो आपको मिलेंगे लोक संगीत के बड़े बड़े सिंगर्स मिलेंगे, आपको एक्टर्स मिलेंगे, आपको डांसर्स मिलेंगे, आपको म्यूजिशियंस मिलेंगे। वो जमाने की म्यूजिक याद कीजिए जब नौशाद साहब से शुरुआत हुई थी, जब आन, दीदार, उस जमाने की फिल्मों की म्यूजिक और आज की म्यूजिक अभी तक बरकरार है हमारे देश में। हमारा देश त्योहारों का देश है। मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक्टिंग की बातें करते आ रहा हूं। कभी भी कोई आता तो एक्टिंग की बातें शुरू हो जाती है। इस बार मैं थोड़ा सा अपने इस शो को संगीतमय बना देना चाहता हूँ, थोड़ा सा म्यूजिकल बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने जो इस बार जो मेहमानों को बुलाया है, मैं भी उन्हें सुनना चाहूंगा। बहुत सुना है उनके बारे में। म्यूजिकल ब्रदर्स हैं, खान ब्रदर्स हैं, अली गनी खान ब्रदर्स कहते हैं उनको। बड़ी बड़ी फिल्मों के उन्होंने, पुराने फिल्मों के, आज की फिल्मों के बड़े बड़े एल्बम्स बनाए हैं और तो और एक मशहूर घराने से ताल्लुकात रखते हैं, राजस्थान के घराने से। मैं जानना चाहूंगा ये सारी बातें। तो चलिए, अगर आप चाहें तो मैं अभी मिला देता हूं आपको अली गनी खान ब्रदर्स से। मेरे सामने बैठे। नमस्कार, नमस्कार। मेहरबानी, मेहरबानी। आप हुए अली गनी, ये अली हुए, ये आप अली खान हुए, आप गनी खान। जी जी। मेरे साथ में एक फाइट मास्टर होते थे जो गनी खान होते थे, तो गनी वाह। खान मुझे मालूम है। तो अली खान, गनी खान। तो आप लोगों की मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों से साक्षात्कार करना चाहूंगा। कुछ सवालात पूछूंगा आपको, जो सवालात के जवाब आपको देने हैं, नहीं देने तो नो बॉल बोल सकते हैं आप, लेकिन मुझे मालूम है कि आप नो बॉल नहीं बोलेंगे। तो मैंने पूरा सीबीआई से आपकी पूरी की पूरी इंक्वायरी करके मैंने निकाले हैं आपको के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एज ए कलाकार जो मैं म्यूजिक की कदर करता हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ मैं आवाज की कदर करता हूँ, मैं वो उन एक्टरों में से हूँ जो आवाज की कदर करता हूँ। माशाल्लाह, वाह। कम लोग करते हैं। मैं लिखावट की कदर करता हूँ। मैं कहता हूँ डॉक्टर राही मासूम रजा साहब ने अगर नहीं लिखा होता तो भीष्म पितामह नहीं बनता। वैसे ही अगर म्यूजिक नहीं होता तो फिल्म नहीं चलती। हमारे यहाँ इत्तेफाक से उस जमाने में तो मैंने सुना नागिन में कुछ 19-20 गाने हुआ करते थे। जी जी जी। तो गाने तो प्रधान है। तो मैं आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा वो दौर, वो हमारे देश की जो एक ताकत है म्यूजिक वर्ल्ड, उसके बारे में मैं कुछ बातें कर चुका, लेकिन ये मैं ऑफिशियली जाऊं इससे पहले मैं जानना चाहता हूं आपकी जिंदगी के शुरुआती दिन, आप कहाँ से हैं, कब इस इंडस्ट्री में आए, कब म्यूजिक की तरफ झुके, क्या आपके घर से था या आपको ऊपर से मिला? मैं जानना चाहूंगा आप कहाँ से हैं, प्लीज बताइए मुझे। हम सबसे पहले तो आपके इस प्रोग्राम के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम तो जब से आप भीष्म पितामह बने थे, हम आपके बहुत बड़े फैन रहे हैं। अभी से कह देता हूं आपको। थैंक यू, थैंक यू। तो आप हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश के महान कलाकारों में, तो यहाँ का जब हमें बुलावा आया तो हमें बहुत खुशी हुई। मैंने कहा आपसे रूबरू होंगे, रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो हमारी शुरुआती जिंदगी के बारे में ये है सर कि हमारी 3 साल की उम्र थी। तीन साल की, और मेरे भाई की उम्र थी 1 साल की। अच्छा, आपसे छोटे हैं? छोटे, बड़े, ओके। उस वक्त हमारी माताजी का देहांत हो गया। इतनी छोटी उम्र में छोटी मदर चली गई? सिर्फ रहे सिर्फ। जी जी। और जिंदगी की संगीत से जुड़ी हुई ये बात है कि हमारे दादा जो थे उनका नाम था अलाउद्दीन और देवकरण। अलाउद्दीन और देवकरण। देवकरण, अच्छा। मेरे गांव में
ब्राह्मणों के घर हैं, कम से कम उस जमाने में होते थे 100-150 घर, हम्म। और अब तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। और जाट होते हो? जाटों के गांव, जाट और ब्राह्मणों का। जाट और ये आप बात कर रहे हैं राजस्थान? राजस्थान मेरे गांव की आपके गांव क्या नाम हुआ? बीकानेर, बीकानेर जिले का बीकानेर का जिला है। जिला है, और गांव का नाम तेजरा है। तेजरा सर हमारे गांव तेज, ओके। तो तेजरा। वहाँ जो ठाकुर की जो हवेली थी, हाँ। तो ठाकुर साहब बीकानेर शहर से आते थे, और वहाँ मेरे दादाजी के वो दोस्त हो गए थे। तो उनके शहर में जब कोई प्रोग्राम होता था, कोई म्यूजिक का, कोई क्लासिकल सिंगर आते थे, तो इनको बुलाते थे। तब से उन्होंने सोचा कि मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से किसी एक बेटे को मैं क्लासिकल म्यूजिक सिखाऊंगा। ये दादाजी ने सोचा? दादाजी ने सोचा। तो मेरे दादाजी ने 1-2 साल तक उस्ताद को घर पे रखा। इनको मेरे उस्ताद लेके उस्ताद को सिखाने आप वाले घर में टीचर जो है, उस्ताद को लेके आए। उस्ताद जी को बीकानेर शहर से ढूंढा गया, और उनको बोला कि मुझे 2 सिखाओ इनको। तो सिखाया। उसके बाद जो है वो बहुत बेहतरीन हमारे पिताजी सिंगर थे। हमने समझ पकड़ी, जब गांव से बाहर निकले तो समझ में आया कि हमारे पिताजी कितने बड़े सिंगर थे। वो गांव में रह गए। तो हमने थोड़ी सी हमें समझ आई, तो हमने सोचा कि हमारे इस म्यूजिक, अच्छा, माँ के जाने के बाद हमारे पिताजी हमें साथ में सुनाते थे। तो वो सारेगामापा बचपन से, सारेगामापा धा नि धा वा मा गे रे सा, भोर की जो राग भैरव होती है, तो वो 4 बजे हमको उठाते थे, सिखाते थे। तो इस तरह से जो है हमारी जिंदगी में म्यूजिक शुरुआत हुई। फिर हमारे पिताजी ने कहा कि एक रेडियो बजता था वहाँ हमारे गांव में, छोटा सा, तो वो लाहौर और इस्लामाबाद जल्दी पकड़ लेता था। बीकानेर से बॉर्डर पर मुल्तान, वो सब मुल्तान हाँ, मालूम है सर, मालूम है। वो जो पर्सनैलिटी नजर आ रही है ना, मुल्तान। तो सा, और मुल्तान का म्यूजिक का जवाब नहीं है। तो वो बोलते थे कि यार ये बेटा ये कौन गा रहा है। तो उस जमाने में मेहदी हसन साहब छाए हुए थे, मेहदी हसन गजल। तो हमें बोलते थे कि ये कौन गा रहा है, इसको सुना करो। तो उन्होंने शौक लगा दिया हमको मेहदी हसन साहब का। और फिर लता मंगेशकर जी, तो बोले ये जो लता जी गाती है ना, इनको सुना करो बेटा, ये गाने सीखो। मैं क्लासिकल तो सिखाता हूँ, और ये भी सीखो। तो बचपन से हम फिर उसी में बड़े हुए, ये हुआ। तो फिर थोड़ा गाने बजने लगे हम लोग अपने इलाके में। बीकानेर में काफी चर्चा हमें हो गई, बैली गनी बहुत अच्छा गाते हैं। तो मैंने सोचा कि बाहर जाया जाए। तो उम्र कितनी हो गई थी? उम्र हो गई थी 15, 16, 17, 18 साल। दोनों भाई? ओके। तो फिर हमारे 2 भाई हैं आप? 2 भाई है। हाँ। तीसरा भाई भी है, मेरी सेकंड मदर भी आई, सेकंड ब्रदर भी आई। तो उससे 2 बच्चे हुए थे। तो एक बहन एक भाई है। एक बहन उधर भी। ओके। तो इस तरह से फिर हमने सोचा कि बाहर कैसे निकला जाए। हाँ जी। तो कलकत्ता रहते थे हम, मेरा दोस्त श्रीलाल तावनिया, कलकत्ता में, वो वहाँ पढ़ता था। तो मैंने उसको कहा यार हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो उस श्रीलाल ब्राह्मण है। अच्छा। उसने हमको, मेरे को पहले 1 साल तक मैं उसके साथ गया अकेला, और उसने जो है मेरे को 1 साल तक अपने पास ही रखा। कलकत्ता में दोनों वहीं गए आप लोग? हाँ, दोनों वहीं गए। क्या बात है। तो वहाँ से फिर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के बेटे उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब से उस्ताद उनको गुरु बनाया। उनके सीखे भी, शागिर्द हुए उनके। तो इस तरह से फिर वो कलकत्ते में गजल का प्रोग्राम करते थे। वो कहाँ, तो हम छोटे से गांव के जो जाटी जो भाषा होती है, कटे हुए तुम केकरे है, इस टोन में फिर उर्दू जबान उसको चेंज करना, वो तो बीच में आएगी तो हरियाणवी तो आएगी, तो हमने क्या कहा कि फिर वहाँ उर्दू सीखी वहाँ। और गजल की तरफ आए हैं, तो उर्दू का नॉलेज बहुत जरूरी है। तो इस तरह से फिर ये जिंदगी जो है, मतलब आप गांव से निकलकर आप सीधा कलकत्ता पहुंच गए। उस जमाने में तो कलकत्ता, बॉम्बे, ये 2 ही बड़े शहर। जी। तो फिर टारगेट तो ये था कि फिर वहां से बम्बई जाएगी। फिर वहां से बम्बई टारगेट होता है बाद में। टारगेट तो होता ही है, क्योंकि पहले हम लोग तो गाँव के लोग थे बिल्कुल। तो मैंने कहा थोड़ा पॉलिश हो जाए, थोड़ा कुछ बैठने उठने का, तो मैच्योर्ड होना ही था। तो वहां से आपकी शुरुआत हुई। फिर वहां पर पहुंच के फिर वहां से आप फिर निकल पड़े, और फिर आगे जाके बॉम्बे आए। हाँ, तो मेन आपने फिर स्टे बॉम्बे में किया। बॉम्बे में किया। चलिए मैं आप ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। जी। तो हमको स्टार्ट तो मिल गया है। अली गनी ब्रदर्स की कहानी कहाँ से शुरू होती है आपने बता दी। आपका जन्म स्थान कहाँ है वो भी आपने बता दिया, बीकानेर के जिले में। जी। क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि ने आपके संगीत को आकार दिया?
बिल्कुल। घर में आय के साधन क्या थे? हम्म, घर मतलब ये तो में दिया, आकार तो दिया, पर घर की परिस्थितियां क्या थी? घर में तो फादर, हमारे तो फैमिली पूरी खेती बाड़ी वाली है, खेती किसान है। बाड़ी पूरी, हाँ, सक्षम, गाय गाय सक्षम, भैंस और ठीक। वेरी गुड। जी, तो वहां से निकले। बाहर निकले तो थोड़ी तकलीफ तो वो हुई। तो फिर अपने आप ना, उस वक्त तो दादा फादर कमा के देते हैं, और बचपन की तो जिम्मेदारियां ही नहीं होती। हाँ, फिर आ जाता सिर के ऊपर, ये दूसरे गांव में जाके क्या कैसे कमाई किया जाए, हम्म। घर कहाँ से मिलेगा, छत कहाँ से मिलेगी। और मेरे पिताजी, सर आपको बहुत खुशी होगी कि जब वो गाते थे तो हम छोटे छोटे होते थे, तो वो भजन और वाणी जो होती है ना, जिसको हम लोग गुरुवाणी। गुरुवाणी बोलते गुरुवाणी हैं, कहते हैं। तो एक काल चेतावनी भी होती है उसमें। ये जिंदगी कुछ भी नहीं है, एक दिन आनी है जानी है, तो उस टाइप की वाणी होती है वो। तो साधु जितने भी आते थे गांव में, हम्म, तो मेरे गांव वाले जितने भी बुजुर्ग लोग थे उनकी उम्र के, वो बोलते थे कि भाई आप महाराज वो सिराजुद्दीन जी सूजाराम जी के पास जाओ। उनका नाम दो होता था, सिराजुद्दीन जी नाम था, पर गांव वाले सूजाराम जी ही बोलते थे। सुजाराम जी। तो बोले सूजाराम जी के पास जाओ, वही जानते हैं आपके तो रमज साधुओं की क्या, संतों की जो बोली या उनसे जो मुलाकात कैसे बातचीत होगी, वो आप वो ही संभाल सकते हैं आपको। अच्छा, तो साधुओं की भीड़ रहती थी मेरे घर पे, अच्छा। और वो गाते थे कुछ इस टाइप से कि साधु मस्त हो जाते थे। वो अपना सुल्फा गांजा पीते भी थे अच्छा, वो साधु महाराज। क्या कहते हैं? हाँ, और फिर अरे बारे सुजा, तो वो ऐसी वाणी होती थी कि मैं साधु बोलते थे कि सुजा गांव वालों को मत सुनाओ, नहीं तो पूरा गांव साधु बन जाएगा। विरक्त हो जाएगा। हाँ, इस तरह से वो फील से तो गाते थे। वो एक हाँ, अगर वही आप बोला चाहें, ना, तो वो सांसारिक से दूर आ जाता है ना, जो हाय आप हाय जब आप हाय सूफी हाय, बन जाओ तो तो फिर अब संसार आप भी तो सूफी हो सर। अरे कहाँ साहब, हम दोनों के बीच में रहना चाहिए इंसान को। हाँ, दोनों को भी रहना चाहिए, वो भी आनंद और ये भी आनंद। और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ऊपर किधर से आए वो देखना बहुत जरूरी है। हाँ, आपको ऐसे ये भेजा गया सेवा है, आपको वापस जाना है, कोई भूल जाता है, लगे इसी में मस्त हो जाते हैं, खाया पिया गया, सो ध्यान, ये नहीं, ये बट नहीं। मस्ट बैलेंस आध्यात्मिक बैलेंस एंड मेरा, हाँ, फिजिकल, वाह, बहुत वाह, बहुत अध्यात्म और जरूरी है, फिजिकल। बहुत जरूरी। हाँ, आपके बारे में सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो बड़ा चाहते थे कि ऐसा कोई दिन आएगा आपसे मुलाकात हो, तो आप दोनों रंगों में हैं आप। मैं सबको कहता हूँ, परिवार में रहकर भी आप ध्यान लगा सकते हैं, हिमालय जाने की जरूरत नहीं। हाँ, लोगों को हिमालय जाकर ही आप साधु बनकर ही आप, और एक बार मैंने भी कुछ दृष्टता में कहा था कि सिर्फ गेरुआ पहनने से कोई संत नहीं हो। मैं काले सूट में था, और उधर से एक चक्रपाणी ने माइक में बोला कि इस समय हॉल में एक काले कपड़ों में भी एक संत बैठा हुआ। हाय 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 मैंने हाय देखा कि और कोई काला नहीं, मैं ही काला पहना, तो मैं देखा, स्माइल किया उसे। फिर जब मेरे को माइक दिया तो मैंने कहा, चक्रपाणी जी मैं बता दूं, मेरे पीछे 25 साधु बैठे थे, हाय हाय बड़े हाय बड़े, हाय। और आशाराम बाबू के वहां हम लोग कुछ उनके आश्रम। तो मैंने कहा, चक्रपाणी जी इतना कह दूं कि सिर्फ गेरुआ पहनने से संत नहीं बनते। हाय वो हाय आए और आके अपना हाथ उठा के मेरे को पहना, और फिर सब संत लोग आने शुरू हुए। तो मैं मानता हूँ कि जी, वस्त्र से, जैसे मैं भी हैट पहनता हूँ, कई लोग मुझे बोलते हैं सर आप सनातन धर्म की बातें करते हो और हैट पहनते हैं। मैंने कहा इस वस्त्र से कुछ नहीं होता, पुत्र अंदर की आवाज, अंदर की आवाज। सिर्फ हैट पहने से आप इंग्लिश नहीं हो जाते, लिबास मत देखो। आप इंग्लिश तो अंदर से हो गए हो। मैं अंदर से हिंदुस्तानी हूँ, मैं कुछ भी पहन लूं। तो मैं यही बिलीव करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको अंदर संसार को भी रहना चाहिए, बट संसार का बनकर नहीं रहना चाहिए। संसार में रहो लेकिन संसार का मत बन जाओ, लिप्त मत हो। इसी सब्जेक्ट पे जो आपने गुफ्तगू अभी फरमाई है, उसी में एक वाणी है जो हमारे पिताजी गाते थे और हम लोग भी गाते हैं, वो लट को छोड़ दे रहे। और इकबाल तोनी साहब को भी ये बहुत पसंद है ये चीज। बताइए। सतगुरु जिनका नाम है, सतगुरु जिनका नाम है, घट के भीतर धाम है। धाम है, क्या बात। हे सतगुरु जिनका नाम है, घट के भीतर धाम है, ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है। क्या बात। के लट को
ये लटका छटका जो है कि लट को छोड़ दे रे ए जोगिया रे। जोगी आने लट को छोड़ दे। लट का मतलब ड्रामा। ड्रामा लटके झटके छोड़ो। जो अभी आपने ये गाना क्या वस्त्रों में कुछ नहीं है। कुछ नहीं। लट को छोड़ दे क्या बात। जोगिया रे असल फकीरी धार। असली बकरी असल फकीरी धार वो धार भी। ए लट को को छोड़ दो, वो को जोगिया असल फकीरी धार ले क्या हो जटा बधाया किसा हरी मिले रे बाल बढ़ाने से। ओ जटा बढ़ाया किसा हरी मिले रे हर कोई लेवे बधाई। ओ जटा बधावे बन में रीछड़ा बैकद अमरा पुर जाए लट को छोड़ दे रे जोगिया रे असल फकीरी धार ले जोगिया। जोगिया यस। संसार में मत घुस जा, हाँ। असल चीज को पकड़। असल चीज को पकड़ा। असल चीज तेरे अंदर है, हाय हाय बाहर नहीं। हाय 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 ये बालों में नहीं है, न कपड़ों में है। हाय 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 जीते रहिए। ये हम कस्तूरी मृग की तरह हिरन घूमता रहता है हाँ, पीछे पीछे जियो। पीछे पीछे। जियो। उसको मालूम नहीं है कि आंख बंद कर तेरे को ब्रह्मांड दिखेगा। वाह जिस दिन आपने वो कर दिया उस दिन बाहर की चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। नहीं करेगी बेशक जीते रहिए। और लोग डिस्ट्रैक्शन में नहीं जी रहे हैं। आपके जो आंख कान नाक मुंह और स्पर्श इंद्रियां, 5 इंद्रियां, ये 5 टेलीफोन है जो आपको व्यस्त रखते हैं। अरे कितना पैसा आया, अरे खाना नहीं आया, अरे मेरे को जल्दी, अरे भूल जाते हैं कि पीछे भी जाना है तुमको। सो ये बात ठीक है, लट को छोड़ और वही चीज धार कर जो असली चीज असल फकीरी धार। क्या बात है। ये तो शुरुआत है, ये तो बात हुई। अच्छा आगे चलते हैं। कितने बड़े उस्तादों या गुरुओं से आपको शास्त्रीय या लोक संगीत की तालीम मिली? उस्ताद या गुरु जी, मैं भी मानता हूँ, जो मैं आजकल अध्यात्म में पढ़ रहा हूँ, बिन गुरु कुछ नहीं होता। बिल्कुल आप भटक जाओगे। आप कुंडलिनी भी जागृत करने जाओगे, अगर आपका गुरु नहीं है तो आप मूलाधार चक्र में यहाँ तक आते आते आप भटक जाओगे। गुरु चाहिए। जैसे रफी साहब का वो जो भजन है बेजू बावरा में जो बेजू बावरा लगा जरा वो, हम तो रफी साहब के, लता जी के, मेहदी साहब के, गुलाम अली साहब के, सबके लोग फॉलोवर हैं। हरिओ 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 मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मन तड़पत दर्शन को आज मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज हो विनती करत हूँ रखियो लाज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। क्या बात।
बिन गुरु ज्ञान कहाँ से से पाऊं दीजो दान हरि गुण गाऊं सब गुण जन पे तुम राज दर हरिदर शन को क्या गाना था, रोंगटे कट जाते हैं। तो अभी भी आज भी सुनता हूँ। हाँ और वो उठ के आते आई थिंक एंड में शायद वो जब विनती करो तो वो हरिदास गुरु जी आते जो हैं। उठ नहीं पाते लेकिन उठते हैं, धीरे हाय धीरे हाय चल जाते। वो फिल्में बनती थी सर। क्या बात है, बहुत आज अच्छी। आज वाहियातें बन रही चीजें, वाहियातें बन रही हैं। और लोग डरते हैं अच्छी चीज बनाने को। वो बोलते नहीं, बच्चे आजकल के ऐसा नहीं देखना चाहते, बच्चे ये देखना चाहते हैं इसलिए मैं बनाता हूँ ये सब। मैं बोलता नहीं साहब, आप बनाते हो तो वो देखते हो, आप नहीं बनाओगे तो नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे। आप बनाओ, इतनी हिम्मत करो कि मैं दिखाऊंगा तेरे को, हाँ इतनी दम रखो कि वो दिखाओ जो मैं शक्तिमान बोलता जी। हूँ। आज के बच्चों को 10 गुना ज्यादा जरूरत है शक्तिमान की। बेशक। बैठ ही रख। बेशक बेशक। जैसे आपके फादर ने कहा था सुबह सुन, सुबह उठ के सुन कार्यक्रम। तो कहीं ना कहीं हमारे गानों में भी भटकाव आ गया है, शोर शराबा है, जी जी जी। लिरिक्स नहीं है, वर्डिंग्स नहीं है, शोर शराबा है। शोर शराबा। शोर शराबा। आप 10 मिनट के बाद सिर दर्द हो जाएगा। सिर दर्द हो और ये जाएगा। 25-50 साल के बाद में भी आप तरत तरत महबूब साहब को सुनो। आप हाँ, मैं पुराने गाने को बहुत पसंद करता जी, हूँ। आज जी, के जी, गाने जी। हैं अच्छे, लेकिन मैं आपके आगे जाके सवाल पूछूंगा आज के जी, संगीत जी। के बारे में डिस्कस करेंगे। सब आगे बढ़ते हैं। जी सर। पर आप ये मानते हैं कि उस्ताद के बिना। मुझे यहाँ पर एक मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ। जी मैं बार बार ये वर्ड सुनता हूँ, घराना घराना। जैसे आप कहते हैं कि आप मांड मांड गायकी। मांड का खाना घराना, ये मेरे लिए भी और पब्लिक के लिए भी जो न जानते हो, बताइए घराना क्या होता है? घराना संगीत घराने घराना सर ये है कि हमारे ख्याल से जैसे हमारे पिताजी से पहले तो हमारा कोई घराना था नहीं, किसान थे। हाँ, रफी साहब के पहले कोई घराना नहीं था। रफी साहब तो जिस समाज से आपको मालूम है, उनका तो काम ही मतलब एयर ड्रेसिंग का ये काम था। उनके घर पे कोई नहीं गाता था, है ना। मगर वो जब ऐसी चीज ऊपर वाले ने पैदा करी, घराना पैदा हो गया। उनकी तरफ से घराना शुरू हो हो गया। गया। ऐसे ही सब ऐसे घराने शुरू हैं। होते हैं सर। ये जितने हम कहते हैं इस घराने का है, ये जी, सिंगर जी। ये इस घराने का है। जी, तो जी। घराने का मतलब जैसे अभी राजाओं के भी घराने होते हैं कि ये राजपूत घराने का है, ये जो है ये गुजरात के वहाँ का घराना वैसे का ही। है। वैसे ही संगीत के भी जी, अपने जी। अपने अब जैसे रफी मुकाम बन गए। अब रफी साहब को जो जितने लोग फॉलोवर होंगे ना, वो रफी साहब का तो घराना वो हो गया। रफी घराना उनके हो रफी गया। नहीं पता कि ये रफी साहब में और ये जो मैं बात कर रहा हूँ दोनों में फर्क फर्क है है। कि ये क्लासिकल ये है, क्लासिकल का वो फील्ड है। क्लासिकल। तो क्लासिकल के जो घराने हैं, जैसे हम कहते हैं कि साहब ये इस घराने से हैं, ये इस घराने के हैं, चाहे क्लासिकल उस्ताद अली घराने में जैसे आपका पटियाला घराना है, पटियाला घराना है, और ग्वालियर घराना। ग्वालियर है, आगरा है आगरा है। ना, मेवाती घराना भी है। बाद में छोटे छोटे घराने और भी बनते गए। तो जहाँ मतलब जहाँ म्यूजिक से बनते गए अपने अपने संप्रदाय का हो या बुट का हो या बुट का हो। स्कूल का हो, जी जी स्कूल जहाँ से लोग स्कूल को जी जहाँ पे जी, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जहाँ पे कुछ इजाद किया गया, कुछ नई चीज पैदा अब की जैसे गई। मांड गायकी है, अभी हमारे पिताजी जैसी मांड हमने कभी कहीं नहीं सुनी। मांड क्या होता है पहले आप public के मांड लिए भी वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है साहब। मांड एक शैली है, एक स्टाइल है, एक गायकी है, अच्छा, है ना। वो कोई किसी राग में तो वो है नहीं, किसी भी राग में गाई जा सकती है। तो खमाज राग में जो केसरिया बालम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, एक गाना आपका। हाँ, जैसे ये है हाँ। केसरिया बालम हे जिया भूमि पधारो हमारे देश, हमारे देश पधारो। केसरिया बालम मुनि पधारो हमारे देश। केसर से पग धोंगे थे घरा पधारो। केसर से अब पग धोंगे। धोऊंगी। हाँ। क्या बात। केसर से
पग धोंगी जे घरा पधारो पीव और बधाई मैं क्या देऊं मैं तो थारे पर वारू जीव जी थे पधारो हारे दे। ये मेहमान नवाजी मनवाजी तो ये जैसे अतिथि सत्कार। जैसे हम शेर पेश करते हैं ये आपके नजर है, तो इसमें भी एक दोहा जो दोहा बोलते हैं हम लोग, तो एक शेर जो हम आपको नजर कर रहे हैं अली गनी की तरफ से हमारे खन्ना साहब को ये नजर करते हैं। इरशाद कहते हैं उसको। अच्छा। चलिए बोलिए। साजन फूल गुलाब को हो मारो साजन हे मारो साजन फूल गुलाब को और मैं फूला की बास साजन मारो काल जो कलेजा और मैं साजन लो सांस जी क्या बात। के पधारो मारे देश जी पधारो मारे देश। खंबा घड़ी बोलते हैं हाँ, जो खंबा ये राजस्थान की बहुत टिपिकल है। हाँ। अतिथि को बुलाना, उनको खिलाना। हाँ। मैं काफी घूमा हूँ वहाँ हाँ, पे, बेशक। बीकानेर, जोधपुर, जी जी जी। इवन जयपुर, बीकानेर। हाँ, तो शूटिंग में गए होंगे। शूटिंग भी, इवन कैंपेनिंग भी की। उस जमाने में मैं जब वाजपेयी जी के जमाने में पूरे देश भर में कैंपेनिंग, हाँ अच्छा मुझे याद है कि मैं अंदर अंदर गया हूँ पूरा। अरे वाह वाह। तो वो और उस वक्त फिर शूटिंगें भी की हैं राजस्थान में। तो बीकानेर में शूट किए हमने, जयपुर फोर्ट में किए। राजस्थान की एक सुगंध अलग है, विविधता अलग है, विविधता विविधता विविधता। आपको जगह जगह पर उनके कॉस्ट्यूम फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझे कहा था, मैंने कहा ये क्यों पहनते हैं इस तरह के लाल पीले नीले चुनरियां, इनकी बहुत ब्यूटीफुल होती है। किसी ने अच्छा एक्स्ट्रा बोला, सर क्या है ना कि जो राजस्थान में डेजर्ट बहुत है, रेगिस्तान बहुत है। वो इतना ड्राई है कि उसको खुशनुमा बनाने के लिए ये अलग अलग, और कोई गुम न हो जाए इसीलिए ऐसे कपड़े पहनते हैं कि दूर से दिखेगी, देखो वो लाल चुनरी। वो लाल चुनरी तो जो है। रिक्वायरमेंट ने उनको दे दिया कलर, और उनकी जिंदगी के ड्राइनेस को हटाने के लिए रंग भर दिए। वो उनके कॉस्ट्यूम में आ गया। क्या बात है। इसीलिए उनके लोक गीतों में भी ये बात आई जो मैं, क्योंकि बम्बई के 5 स्टार होटल में बैठ के गाना गाना और एक रेगिस्तान के बवंडर, एक जो भंवर या बड़े बड़े जो रात को ठंडी हो जाती है, सुबह गर्म, वहां पर बैठकर गाने का अपना अलग मजा होता है। सर आपकी गुफ्तगू में वो लज्जत महसूस कर रहे हैं हम लोग कि उससे ऑटोमेटिक जो है उसी बात पे कोई म्यूजिक का कोई वहाँ का गाना जो है हमारे जहन में आ जाता है। सर लाइए, मेरी कोशिश हुई है। आप जानते नहीं, मैं इस बारे में बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं निकलवाऊंगा आपके अंदर बहुत कुछ। अब वो क्या है कि जैसे टिब्बे जो है वो गर्मी में बहुत गर्म हो जाते हैं गर्म हो जाते हैं, और रात को बहुत ठंडे हो ठंडे जाते हो हैं, जाते और रात के बाद जो सुबह की जो अहले सबा जिसको बोलते हैं 5-6 बजे, तो ये आलम होता है वहां से जो हवा चलती सुबह है। 5-6 बजे। हाँ, ऐसी ठंडी हवा चलती है, तो उस हवा से वहाँ के जो लोग प्रदेश जाते थे, है ना, तो प्रदेश जाने वालों के लिए वो एक महिला जो है ताज़ा ताज़ा शादी हुई होती है और वो प्रदेश चले जाते हैं, तो उनकी याद में गा रही है वो, है ना। और जिस तरफ वो गया हुआ है, हाँ, उस तरफ से वो हवा आ रही उस दिशा से हवा जो आ रही है वो उसको पूर्वाई महसूस कर वहाँ रही से है जो आ रही है, कि मेरे पति जो है इधर गए हुए हैं और यहाँ से जो वहाँ की हवा जो पूर्वाई हवा चल रही है। पूर्वाई चल हाँ, है। तो पूर्वा धीरे धीरे चल हाँ, तो वो पूर्वाई से बात कर रही है वो। उसको कहते हैं बयार, हिंदी में बयार कहते हैं, और मारवाड़ी में और राजस्थानी में उसको बायरिया कहते हैं। बायरिया, है ना, बायरिया से बात कर रही है वो। तो थोड़ा सा आगे आपको हे साजन, अब वो अंदाज जो है वो भी जब आवाज बजाना जैसे पहाड़ पे। ये उसको वहां तक भेज रही है जी जी, आने वाली हवा। साजन तुम दरिया, साजन तुम दरिया हो,
और मैं अवगुण की झाज अच्छा आप तो दरिया हो। अब के पार लगाई जो हमारी बाह पकड़े की लाज जे सेनारा मारे साजन जीरा मारे सेण सेण मतलब साजन अजीज सेनारा बायरिया ए जी धीमो मधुरो चाल मदिर चलो हाँ, नदी में चलो मजा धीरे आए धीरे आए आए नहीं, मजा नहीं। आप मेरे महसूस को कर रहे डिस्टर्ब मत करो आए आए जियो जियो उनकी जो आवाज आ रही आए है आए सेनारा बायरिया मधुरो चाल ए जी धीमो मधुरो चाल रे बायरिया धीमो हे मधुरो चाल बायरिया सेनारा बायरिया धीमो मधुरो चाल जिण दिसड़ी दिशा में जिण दिसड़ी मारो हंजलो बसे जिस दिशा में हाय हाय जिस जिण दिसड़ी मारो हंजलो बसे बसे उन दिस आवे ठंडी टीस रे आए, क्या बात है बायरिया धीरे उन में। दिस आवे ठंडी टीस बायरिया सेनारा बायरिया धीमो धीमो चल क्या बात। ओ बायरिया रे ये दूसरा बायरिया जो गांव टू बिल्कुल हो मारो थोड़ो मधुरो मधुरो छा बायरिया रे हे मारू थोड़ो मधुरो मधुरो चा अरे आवे रे मारे साई नरो सा आवे रे मारे साजन जीरो साथ रे बायरिया रे उमर थोड़ो मधुरो मधुरो चा क्या बात। इसको कहते हैं हवा और सुगंध आवाज मतलब वो सुनने को वेट कर रही है कि वहां से इस आपके जैसा मैंने कहा ना मैंने आपकी बात मेरी बात से आपके अंदर बात जगी आपकी आवाज से मेरे अंदर महाभारत का डायलॉग जग गया आपको मालूम है महाभारत में एक सीक्वेंस जब गीता शुरू होती है ये जो जी जी जहाँ पर अर्जुन और कृष्ण जी, बैठ जी, के जी। अर्जुन को सुनाना पूरे लोग रुक जाते हैं आहा, पूरी दोनों लड़ाइयाँ रुकी पड़ी और भीष्म पितामह भी सब लोग के बैठे हुए हैं आहा, और वो फिर बाद में एक डायलॉग वहां पर डॉक्टर साहब ने लिखा था आहा, वो उसको बोलता है शायद द्रोण को बोलता है बोलता है इस वक्त वहां जो कुछ भी चल रहा है ना आहा, मैं उस वहां की अगर एक छोटी सी हवा भी मेरी तरफ आ जाए ना काश मैं अर्जुन होता आहा, क्या बोल रहे हैं उसकी एक हल्की सी एक हवा भी मेरे कान में आ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जा ये वेट ये करती फील है, ये वेट करती है वो पत्नी पति के वहां से कोई संदेश इस तरह से ये फील है आहा, क्या बात तो उसमें क्या है कि जैसे वो अभी बुलाते बुलाते उनके जो पतिदेव वो आ जाते हैं अच्छा आ गए साहब और आगे तो प्रदेश से आए हैं जैसे बिरला से ये सब तो प्रदेश ही गए थे ना हम काम पे जाते जाना ही पड़ता जाना पड़ता तो ऊँट ऊँट लेके बंजारे जाते लोग तो थे यही वहीं से बंजारे निकले। और ऊँटों पे जाते थे तो आने में टाइम भी लगता था तो अब वो आ गए हैं तो वो थोड़े से एक मतलब हम भी कमाई करके आए हैं और उसमें वो जॉब में बैठे हैं वो सज धज के इंतजार करते करते शाम हो गई है रात हो रही है रात ढल रही है तो वो एक उनको मनाने के लिए भी आप इतने नखरे क्यों कर रहे हो अब तो हमें अपनाओ और हमें जो चीज चाहिए अब अभी क्यों भाव दिखा रहे अब क्यों भाव दिखा रहे हो जीते रहिए वही फुटेज क्यों खा रहे हो फुटेज क्यों खा रहे हैं तो वो साहब फिर वो जो गाती है दल बादल बिछ चमके जी तारा दल बादल बिछ
चमके जी तारा, सांझ पड़े पिव लागो जी प्यारा, सांझ पड़े पिव लागो जी प्यारा, काई तो मिजाज करो रसिया, क्या बात है। हो काई तो मिजाज करो रसिया, हो दल बादल बिछ। यानी एटमॉस्फेयर ऐसा बना हुआ है। ऐसा बना हुआ है, ऐसे ताज बना हुआ है एटमॉस्फेयर के बीच में। हाँ, बादल बादल बादलों में तारे तारे चमक रहे हैं। हाँ, तो और आप नखरे कर रहे हैं। आप न करेगा। और मुझे और हमें हमें शाम होते ही आप ही अच्छे लगते हो। क्या बात है। आपके सिवा कोई नहीं। हाँ, तो फिर क्या है कि नखरे कर रहे फिर काय का फुटेज खा रहे हैं। ये है। काय का फुटेज खा रहा है इधर आ। क्या ये बात है। ये रिलेशंस के ऊपर गाने बनते हैं। गाने में तभी मैं कहता हूँ कि हमारे गाने की जो स्तर ऊंचा है, क्योंकि हमारे गाने की आइटम सॉन्ग हो गए। जी जी। पर आपके लोक संगीत से लेके आपके उस जमाने के गाने से मन तड़पत हरिदर्शन पर सिचुएशन और बैजू बावरा, आज ये चल यार यहाँ पर बोर हो गया, बीच में एक लड़की को बुलाओ डांस करवा दो, आइटम सॉन्ग ये हो रहा है। कोई उसकी मीनिंग नहीं है, कोई उसको मीनिंग नहीं। हटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं लेकिन पड़ता। यहाँ पर सिचुएशन में वो आया है, बैठा है और वो बोल रही तो वो सीन है उसमें। वाह वाह क्या वाह। बात। मैं अभी यहाँ से थोड़ा सा आपको अपने पेशे की तरफ ले चलता हूँ। जी, जी, आपके सर। करियर की बात करते हैं। अच्छा अच्छा आपके पेशेवर करियर, आपने फिर मुंबई की तरफ रुख किया होगा। जी। किस मंच या किस कार्यक्रम से आपके पेशेवर करियर की शुरुआत की? मतलब आप तो गांव से निकले, कुछ ऐसा है कि आपको शुरुआत का याद है कि जहां से आपको लगा कि आपको ये करियर अपना लेना चाहिए, मतलब पेशेवर? तो पेशा तो सर वो बचपन से बचपन यही से हो बन गया गया था। तो कहीं एक लगता है कि अभी मैं इसको प्रोफेशन बना लूं, ये शुरू से ही बन गया था। शुरू से ये था, हाँ, मतलब लक्ष्य शुरू से क्लियर हो लक्ष्य गया। यही हो था कि बस इसी में कुछ करना है Very जो good। तो फिर आपका लक्ष्य क्लियर था, कोई कंफ्यूजन नहीं था Confusion कि आपको कोई बिजनेसमैन बनना हाँ, है, नहीं, नहीं, एक्टर नहीं, बनना है, कोई शक्लें बकले तो थी कि मुझे एक्टर बनना है, सब ऐसा तो शक्ल लग नहीं रही है। डायरेक्टर बनना अब है। ईश्वर आप की तरह अगर बना देते तो हो सकता हम नहीं, सोचते मतलब हैं। कभी-कभी होता है ना, आदमी कंफ्यूज हो जाए कि मैं क्या बनना है क्या नहीं बनना है, पर आपको क्लियर कट फादर नहीं दे दिया था शुरुआत और उस वक्त दादा घराने सर से। ये कॉन्फिडेंस आ गया था हम लोगों में कि हम इसी में कुछ कर सकेंगे। मंच पे आपने लोगों को इम्प्रेस किया था, तो बहुत आपके दिमाग में किया, वो बैठ गया। बहुत तो किया। आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको पहला ब्रेक कब मिला, कितना मुश्किल था? जीते रहिए। जी। हम कलकत्ते से जब मुंबई आए ना 93 में, 92। तो हमें एक 92 में एक बड़ी अजीब सी बात है कि हम कंपोजिशन सर हम शुरू से करते थे, खुद कर लेते। हम ऐसा करते थे, एक छोटी सी सुना दूं आप थोड़ी, हाँ। कि रेडियो में जब हम पास हुए वहाँ पे हमारे बीकानेर रेडियो से, तो हम लोग गजलें तैयार करके लेके जाते थे। तो हम किताबें खाली लेके जाते थे, दीवान हिंदी में लिखा हुआ, उर्दू तो हम जानते नहीं थे। तो हिंदी में पढ़ी हुई किताब गालिब साहब की, दाग साहब की, इन सब के बड़े बड़े शायरों की वो रिकॉर्ड करते थे। तो हम किताब ऐसे सामने रखते, फिर वो हमारे जो रिकॉर्डिस्ट थे वो पूछते थे रेडियो में कि आप कौन से तैयार करके लाए हो, कौन से शायर की। मैंने कहा गालिब, हम 3 किताब रखते थे। मैंने कहा गालिब साहब की भी है और मीर तकी मीर साहब की भी है और अपने फैज अहमद फैज की भी है। अच्छा, तीनों तैयार है? बिल्कुल तैयार है। अब हम कुछ तैयार नहीं करते थे, और 15-16 साल की उम्र, इतने अकल नहीं थी कि तैयार करके जाना चाहिए। बस थोड़ा कॉन्फिडेंस और टैलेंट ऐसा ऊपर वाले ने दिया कि हमको समझ में नहीं आता था अंदर से कि हम डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, और गजल पहली दफा किताब पढ़ रहे हैं, कोई रिहर्सल नहीं, ट्यून बन रही है और रिकॉर्ड हो रही है। बोले कि कौन सी है, ये गजल है, अच्छा कंपोजिशन रेडी इसकी, हाँ अब शुरू कर दो। आप झूठ बोलते हैं, लेकिन आप बना के लाते हो, बन जाती थी। वहाँ मजे की क्या बात होती है, जो म्यूजिशियन लोग जो थे ना, जो सारंगी बाजा बजाने वाले, वो वही के होते थे रेडियो, वो वहीं के होते थे। तो वो बहुत तारीफ करते थे, तो हम उनको चाय वाय पिलाते थे, आइए वो चाय पीते हैं। बाहर जाने के बाद वो पूछते थे कि यार जो पहली गजल सुनाई उसकी क्या कंपोजिशन थी यार, अपनी गजब की कंपोजिशन थी, वो तो हम तो भूल गए। इंस्टेंट बनाया, कहाँ याद रहेगा। तो अभी हम वो बोल रहे वो हैं, पूछा, वो उन्होंने पूछा कि भाई वो कौन सी कंपोजिशन थी, तो अब हमें अंदर हंसी आ रही है क्या। मैंने कहा भाई हम तो याद नहीं ना, बाद में बताएंगे। अच्छा, दूसरी जो थी
मैंने कहा सब बातें बताया, आप चाय पीजिए। कुछ दिनों के बाद हमने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा होता है, तो उनको यकीन नहीं हुआ, अंदर से निकलता उनको है। यकीन नहीं। नहीं, वो नहीं माना, कैसे बनेगा? मगर हम तो जानते थे, ऊपर वाला जानता था कि यार बच्चों के अंदर टैलेंट है। हाँ, सर अंदर से। हमारी इस यहाँ मुंबई में जो करियर शुरू हुआ था हम्म, तो हम टी सीरीज से पहली रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी। टी सीरीज से भी तो पहले गुलशन कुमार जी थे, गुलशन कुमार। तो वहाँ पे पहले हमने अनुराधा पौडवाल साहिबा से सिटिंग की, तो उन्होंने बुलाया था और 3 गजलें सेलेक्ट हुई। फिर उन्होंने कहा कि कल आप मैनेजर साहब को और सुना दो, कल आ जाओ हाँ, ये वाकया बड़ा कमाल है। और वहाँ पे हम चले गए। अब हम सुनाने की तैयारी कर रहे थे, इतने में गुलशन कुमार जी की एंट्री हो गई। खुद आ गया। तो उस वक्त आपको तो पता है, हम सब बौखला- इनको कुछ मालूम कम हो, पब्लिक को, नई पब्लिक को, मगर आपको मालूम है गुलशन कुमार का क्या दौर, क्या दौर था। उनका तो दौर था। अब वो जैसी वो एंट्री मारी तो सब हड़बड़ा के खड़े हो गए, आइए सर, आइए सर। तो हम भी खड़े हो गए, हम तो बिल्कुल नए थे, लल्लू पल्लू एक दिन। तो वो किताब जो थी ना सर, वो ऐसे हो गई, वो छांटी हुई तीनों को जो सुनानी थी वो आपने ऊपर लगी थी, वो बंद हो गई। बंद हो गई। अब अनुराधा जी बोल रही है, अच्छा वो गुलशन जी खड़े खड़े सुन रहे हैं, हाँ क्या कर रहे थे, करें आप, करें करें। करें, सुनाइए सुनाइए। अब क्या हुआ कि हमने, यकीन मानिए आप, एक कोई शायर था भी नहीं, शो क्या लिखी हुई गजल थी हमारे पास मेरे दोस्त की, वो ऊपर वही आ गई, आपने उठाया और उठाए सामने उसको वही आ उसी वक्त सुना दिया हम लोग। और इन्होंने गई। और आपने तैयारी की थी वो वाली नहीं, दूसरी आ वो गई। दूसरी आ गई, और हमने रिकॉर्ड कर लिया उसको, हाँ, ट्यून बन रही है और सुना रहे हैं। सुना रहे हैंड टू हैंड। और गुलशन जी बोल रहे हैं ये रिकॉर्ड शुरू करें, ये रिकॉर्ड शुरू करें, अरे और ये कह के चले गए। अब अनुराधा जी बोल रही है कि आपने ये क्या चालबाजी करी है। मैंने कहा क्या मैडम, पहले कुछ और कहा था। आपने तीनों गजलें जो मैंने सेलेक्ट करी थी वो तो सुनाई नहीं। मैंने कहा मैडम आप जैसे लोग ही खड़े हो गए उनके आने पर, तो हम तो बहुत नए लोग हैं, हम तो हड़बड़ा के हम खड़े हो, तो डायरी ऐसे हो हड़बड़ी में गई। एक बुता था बंद हो गई। वो बोले कहा आप बहुत चालू हो, सीधे साधे लग रहे हो, 4 गज सेलेक्ट कर दिया आप। 3 की जगह 4 करवा लिया। 4 मतलब करवा दिया। ये भी ऐड हो गई। अब चंदन दास जी की ये गजल प्रोग्राम में सबसे हिट गजल है, वही जो आपने उस वक्त हाँ, हड़बड़ी उस में वक्त सुना बनाई, दी थी। वो थोड़ी सुनाई, 2 बोल सुनाई, सुनाते हैं। सुनाई। चंदन दास जी की। चंदन दास जी की, उनका सिंगर वो थे, कंपोजिशन हमारी थी। अच्छा। इस तरह की शुरुआत कीजिए, इस तरह मोहब्बत, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। ये थी वो एक बार मुलाकात की। हाँ, क्या एक बार बात, अकेले अकेले की में मुलाकात मुलाकात की। ये वही थी जो आपने हड़बड़ी में सुना था। हड़बड़ी में तो सुनाई ट्यून है। उसी वक्त और बनाई। वही बन के हिट वो हिट आगे बढ़ गई। देखो ये आपके अंदर से निकला। हाँ। मैं इसको ऊपर वाले की मेहरबानी, ऊपर वाले की मेहरबानी, कायनात हेल्प करती है। हाँ, आपके कायनात। इरादे सही हो, हाँ, ऑनेस्ट हो, जी इरादा हो। हो। और सबसे जबरदस्त चीज जो जरूरी तो थी, मैं आज के लोगों को भी बोलूंगा, आपका सबसे बड़ा फोर्स क्या होता है जो काम करता है, वो है ध्यान, कंसंट्रेशन। आप अगर 100% किसी में घुस जाओ तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको हरा पाएगा, क्योंकि आप 100% कंसंट्रेशन मतलब आपकी 100% एनर्जी से काम कर रहे हो। और दूसरा वाला आदमी आया है भाग दौड़ कर, पीछे बॉस उसको बुलाया, उसको ये भी करना है वो भी देना है, वो 50% भी कंसंट्रेशन नहीं है, आप उससे बेहतर हो जाओगे। उस वक्त आपका पूरा फोकस था सुनाना है, ये आ गए। और उनकी हाइट भी नहीं है कोई ऐसी, कोई नहीं है कि बस कद्दावर है वो, गुलशन कुमार है भाई। गुलशन कुमार जी आपके लिए तो भगवान हो जाते। उसके बीच में हड़बड़ी में पन्ना भले बंद हुआ हो, लेकिन आपके अंदर के पन्ने खुले हुए। आपने जो उठाया उसको कंपोजिशन करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपका पूरा, मैं जैसे कहता हूँ सूरज की रोशनी जो होती है वो वैसे कुछ नहीं करती है कागज के ऊपर, लेकिन अगर आपने बीच में अगर माइक वो रख दिया आपने मैग्नीफाइंग ग्लास, तो ऐसे आगे जला देती है उसको सब। वो क्यों? बिकॉज उसकी पूरी शक्ति लग गई। तो आप लोगों ने क्यों किया होगा कि आपके अंदर की ऑनेस्टी, आपके अंदर की जरूरत, आपके अंदर का उस वक्त एक लगन करना है, सुनाना है, वो काम आया। पैशन। फिर कंपोजिशन तो आप ही की है, अंदर से ही निकल, अंदर से निकली। वो आपने कर लिया अपने आप को, तो वो तो हारमोनियम अगर मैच बजाऊं और आप बजाऊं तो फर्क तो होगा ही। आपने 50,000 बार बजाया, मैं 5 बार बजा चुका। सही। क्या बात है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपकी गायकी की खास और अलग पहचान क्या है?
आपको संगीत शैली किस घराने से हम जो बात कर चुके हैं, जी, ये आपकी जी। कोई अलग पहचान है, जैसे मांड मांड आप हाँ बोलते है सर। अभी आपको ये जो आपकी गायकी की पहचान ये है सर कि हम लोगों ने जो मांड गायकी, मांड जितने गाने वाले लोग हैं हमारे राजस्थान हैं? में, कितने लोग आपके अलावा और कितने बहुत हैं? गाने वाले बहुत हैं। बहुत गाने वाले तो बहुत हैं। आप देखे वो साफा वाले ग्रुप वाले जो आते हैं, जो आते हैं वो वो लंगाज, पकड़ के पहनते हैं। हाँ वो सब अच्छा गाते हैं सब, हम्म, मगर वो हमारे इतने बड़े फैन हैं वो सब हम्म, कि यानी हमसे आगे वो किसी को मानते नहीं। मांड गायकी अलीगनी जैसी कोई है वो ही आपकी नहीं। पहचान बन गई वो है, हमारी मांड पहचान गायकी। बनती है जी। तो उसमें कदर क्या है, मैं आपको आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि हमने बचपन से गजल की तरफ भी गए, ठुमरी की तरफ भी गए, क्लासिकल की तरफ भी गए, और वो जो लोग हैं जितने भी, उनको क्लासिकल का इतना वो नहीं होता उनको नॉलेज नहीं है ना, होती। और गजल का भी नहीं होता। तो हमारे अंदर जो गायकी में एक मिक्स हुई है चीज, क्यों हम पंजाब घराने से भी हैं, हमारी शादी शागिर्दी हमने पंजाब घराने से पंजाब घराने से हैं। राजस्थान और पंजाब दोनों मिक्स हो जाता है, तो Mix फिर हो क्या बात बन जाती फिर तो है, बात हो गई। क्योंकि म्यूजिक में तो कॉकटेल फिर बन जाता तो वो जो रंग घुल मिल के वो औरों से अलग हो जाता और अलग हो जाता है। अच्छा, जैसे एक बार हम लोग दिलीप साहब के घर पे हमारा आना जाना इस तरह से था, है। जी जैसे मतलब वो अपना ही घर है वाली हिल में पाली हिल में, तो उनके जो भाई आप जानते होंगे अच्छी तरह, एहसान साहब, तो वो दोनों भाई बोलते थे, असलम साहब वगैरह, अरे अली गनी आप आ जाया करो यार, कभी आया कभी आ जाया करो, नहीं तो हम मर जाएंगे यार ऐसे से बोलते। वो भी अच्छे आदमी थे। तो उन्होंने हमने एक बार उनसे कहा कि एक हमने कंपोजिशन बनाई है, आप वो सुनाना चाहते हैं। अरे बोले क्या सुनाना है यार, आपके अंदर से जो घुल घुल के जो आएगी वो अच्छी ही होगी। निकलेगा वो अच्छा छन ही के होगा। तो ये चीजें सब जो मिक्स होके जो एक मांड की वो जो रंग आया, अंदर से इसी को अंदर से निकलना इसी को अंदर से निकला। वाह वाह, हमने मांड के अंदर एक फील डाल दी। हमें तो ये बहुत अच्छी बात है, फील 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 डाली है। जो जैसे लोग बिना फील का बिना लेते हैं। feel ये नहीं होता, हम्म, पधारो खड़े गाते हमारे हैं। देश, तो उसमें पधारने क्या तो आपका एम्बियंस पधारो ये काम हमारे देश। क्या ये पधारो हमारे देश हाँ, ऐसे नहीं होता। तो भगा रहे हो कि बुला रहे हो? उसको बुला तो अतिथि सत्कार होगा, ऑर्डर तो नहीं दे रहे, पधारो हमारे देश ऐसा तो नहीं होगा। क्या बात, वाह, वाह, इमोशन वाह। फील आपने डाला, आज वही हमें गाने इतनी को- खुशी, वही आजकल मिसिंग है। हाँ, आजकल के मैं देख रहा हूँ सिंगरों में फीलिंग से ज्यादा म्यूजिक भावी हो गई है। सर आगे आएगा बढ़ते हैं। आएगा वो हाँ, समय आएगा। जी सर। हाँ, अब तो आपके कौन से मुख्य और लोकप्रिय गीत हैं जिन्होंने आपको व्यापक पहचान दिलाई? आपने बता अरे दिया वाह कि वाह, आपका एक कोई ऐसा तो और भी एक कोई तो जो हमारी जो मांड गायकी है, मांड गायकी एक पंकज उदास साहब की हमने 10-12 एल्बम किए हैं एज ए कंपोजर, तो उनकी 2-3 गजलें बहुत सुपरहिट हुई। एक जैसे सुना दीजिए। वो भी मांड में हुई। वो भी मांड में? हाँ देखिए ना, पंकज जी गाते हैं मांड में? गाते थे वो, गाते थे? कहाँ हमको सुनते थे ना, वो रोने लग जाते थे। रियली है इमोशनल आदमी। इमोशनल। कभी आंसू कभी खुशबू। अब आप देखिए, आप खुद गुणी इंसान है, कभी आंसू कभी खुशबू कभी नगमा, 3 कलर एक लाइन में है ना, और तीनों तो उसको अलग। कंपोजिशन में डालना बड़ा मुश्किल काम होता है। कभी आंसू कभी खुशबू कभी नगमा बनकर, कभी आंसू कभी खुशबू कभी नगमा बनकर हमसे हर शाम मिली है तेरा चेहरा बनकर। क्या बात है, तेरा चेहरा कभी खुशबू कभी क्या बात, कभी खुशबू कभी बनता है, खुशबू कभी नगमा तेरी बनकर। चेहरा मिला है इस रूप में मुझे। कभी आंसू कभी खुशबू कभी वो कभी कभी वो नगमा। कभी वो। क्या बात है, आपने ठीक बात, एक ही लाइन में इतना 3 इमोशन डाले। 3 इमोशन डालने जीतते रहिए। तो ये वाला फेमस है आपका। फेमस है। और एक वो भी है, तेरे हाथ में शराब है सच बोलता हूँ मैं। अब आप देखिए, उस वक्त में कंपोजिशन का कलर अलग है ना। अलग है। फिर हाथ में शराब है
सच बोलता हूँ मैं, ये चीज लाजवाब है, ये चीज लाजवाब है, सच बोलता हूँ मैं। लाजो सच बोलता हूँ, हाथ में शराब है फिर भी हाथ में ये शराब अब है, सच बोलता हूँ मैं। मतलब शराब की कसम खा रहा है वो। हाँ। वो कहते हैं कि मेरे हाथ में गीता है, मैं गीता की कसम खा के कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो मैं शराब मेरे हाथ में और मैं सच सच बोलता हूँ मैं। क्या बात है। हाँ, गिन कर पीऊं मैं जाम तो होता नहीं नशा। अगर गिन कर पियो तो जैसे माला घुमा रहे हम्म। हैं, गिन कर घुमा रहे हैं, आप गिन मान कर। ले जाइए ना इस हाँ, कदर को। हाँ, तो गिन कर पीऊं मैं जाम तो क्या होता, अपनी दुनिया में जाइए आप, नशा मेरा अलग हिसाब है, मेरा अलग हिसाब है, सच बोलता हूँ मैं। क्या बात है। गिन कर फिर हाथ में शराब है, सच बोलता हूँ मैं। क्या बात क्या बात क्या बात। ये यही है कि आप इसमें तीन चीजें काम कर रही हैं। आपकी कंपोजिशन काम कर रही है, हाँ आपकी आवाज काम कर रही है, और आपके इमोशंस काम कर हाँ, रहे हैं। जियो आपकी जियो। आवाज में मतलब लोग तो कहते हैं कि आवाज दिखती नहीं, सर आवाज दिखती है। आवाज दिखती है। आवाज न सिर्फ कान से सुनने के बाद में भी आपको आवाज की रवानगी दिखेगी आपके उसके अंदर। अगर आदमी रो रहा है तो रोता हुआ इमोशन आपको दिखेगा, जीते रहिए आप। तभी आवाज टूटती है। जैसे मैं बोलता हूँ कि सारे गाँव में ये भाई और ये भाई में दिखता है। दिखता है। तो ये मतलब आपकी इस चीज में तीनों चीज आ जाती है, जी इमोशन, जी आवाज के अंदर इमोशन भरना, जी जो जी। आज के सिंगरों में नहीं है। आज के सिंगर सिर्फ ये मीटर पे गा लेते हैं। और अगर ऊपर नीचे सुर भी, जैसे मैं भी एक रजिस्टर करके मैं भी कहा मैं गायक नहीं हूँ। मैंने ओपन नहीं कहा था कि मैं गायक नहीं हूँ, लेकिन मैं गा के बोला सर आप ही गाइए, क्योंकि आपका एक तो गा रहे हैं और दूसरा आपका इमोशन उसमें जुड़ जाता है। इमोशन है ना सर, वो बड़ी तो चीज है। और अगर मैं थोड़ा सा आउट हूँ तो आजकल तो कंप्यूटर बड़े बड़े जो आपके सुर को इधर उधर घुमा के ठीक है, सब एक्टर बन गए सिंगर आजकल। तो मैंने गा लिया था, मैंने कहा अभी एक मैंने गाना गाया हुई है अपना के आजादी आजादी के वीरों की ये कथा सुहानी लगती है, वाह लाख छुपाया जाए पर जानी पहचानी लगती है। हो वाह 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 वाह, आप बहुत ऐसे शानदार है सर। क्रांतिकारी के ऊपर हम लोगों ने एक अभी देखिए पहली भाव आया, पहली आपने गाया है, सर मैंने भाव महसूस हो मैं रहा आपको इसे बोलूँ कि है। मैंने सुबह कहा भी है, मैंने कहा मैं गायक नहीं हूँ, मेरी गलती माफ कर देना, पर मैं शान फील से में। गवाना चाहता था। लोगों ने कहा कि सर आप गा लो, तो मैंने कहा यार मैं बाथरूम में गाता जरूर हूँ, पर माइक पे गाना, फिर लोग खड़े जाते हैं कि आपकी सर आप थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं। मैंने कहा हो रहा हूँ मैं सर, खराश है आपके। मैंने कहा होगी खराश मेरी, ये मैं गा रहा हूँ। पर मैंने कहा आप लोग अभी मेरे को सुन रहे हो, जिस दिन देखोगे ना इमोशन, तो इमोशन उसको दबा दे। तो अल्टीमेटली दिशा करके दो गाने क्रांतिकारियों के, कि वो कौन था जिसने जलियांवाला बाग में जिसने ये डंडा दराई थी, उसने वो गोली के पहली लंदन वो बताओ कौन थे। वो बच्चे बोलते हैं चंद्रशेखर आजाद क्या नाम बात था यही कहानी। लोगों को बहुत पसंद आया। वाह वाह अभी हम वाह। तीसरा अभी रिलीज करने जा रहे हैं। अरे वाह तो वाह, अगेन गाने में इमोशंस आ जाएं तो कमियां छुप जाती कमियां छुप जाती है। हैं। इमोशन मेन चीज है सर, हाँ, फील और इमोशन मेन फिर और चीज है। इमोशंस ही मेन होता। बाकी तो वो कौन सा मशहूर गाना था, तीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, माफ करो ये गाना नहीं है। तो हाँ, सीखना ही कोई गाना नहीं है। हाँ, सीखने वाला गाना नहीं है। सर आगे बढ़ते हैं। जी आपके जी। गीतों में किस तरह के भाव और विषय देखने को मिलते हैं? इश्क, इबादत, समाज या विरह? आपके कुछ इसमें ज्यादा है इश्क में, इबादत, मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो मोहब्बतों के गाने में मशहूर होते हैं, रोमांटिक, कुछ इबादत में होते हैं, जी। कुछ समाज के गाने गाते हैं, कोई विरह के गाने गाते हैं। आपके कौन से विषय के? सब विषय दिखते हैं, हम चारों विषय के। चारों विषय बोले। जी 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 जी। इसका सवाल है कि सर किसी एक की झलक दिखा दीजिए। अरे वाह 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 वाह, चुपके चुपके से क्यों से। अब जैसे रोमांटिक सॉन्ग है जैसे ये, तो ये भी
पंकज उधास साहब ने गाया पंकज था। दास साहब तो गाते ही हाँ, हैं। वो कंपोजिशन हमारी है वो। हम्म। चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। मुझको देखा पनघट पे तो, मुझको देखा पनघट पे तो पानी भरना भूल गई, चुपके चुपके बातें करना भूल गई थी, आप पानी भरना भूल गई सखियों से वो और बातें करना। बातें करना भूल गई। क्या बात। और मुझको देखकर वो पानी मुझको भरना भूल गई, देखा। भूल गई तो बातें करेगी मेरे से। अभी जाके उसकी वो इमोशन को मैंने जगा दिया। क्या बात। यही चीज होता है गाने में, यही ताकत है। तो होते इश्क में देखिए आप, इश्क। हम अभी बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, मीर तकी मीर। आप तो बेहतर तरीके से जानेंगे। मीर तकी मीर। इश्क में दिल काश के दिल, काश के दिल, काश के दिल दो तो होते इश्क में, काश के दिल दो तो होते इश्क में, एक रहता एक खोते इश्क में। एक रहता काश एक रहता है और एक खो एक जाता होते एक खो जाते, खोते इश्क में, अगर काश दो दिल होते। है। अगर अगर एक एक दिल तो एक होता और एक खो खो जाता। देते काश हैं। दो दिल दो होते। होते। काश दो होते तो एक तो रहता कम से समझ कम। में आएगा। आप दिल की बात करेंगे, काश इश्क में दो दिल होते। काश एक दिल काफी नहीं, एक दिल काफी इश्क नहीं। करने के लिए हाँ। एक रहे और एक एंजॉय करेंगे। एक हो जाएगा। क्या बात। अब इसमें सर ये जो कंपोजिशन का इसमें कमाल क्या है कि काश एक लफ्ज ऐसा होता है कि आप इसको कंपोजिशन करना स्टार्ट में ही बड़ा मुश्किल होता है। काश वर्ड से शायद। हाँ। और दो तो होते, दो तो, अब दो तो दो एक साउंड हाँ, साउंड दो वाला आ जाएगा साउंड। है ना। या तो उसको पंकज भाई different अलग करोगे। पंकज भाई ने कहा भी था कि ये बड़ी मुश्किल है कि नहीं भैया ये नहीं भाई, आप- ये कैसे होगी। मैं हो जाएगी, सर चिंता ना करो, हमको सौंपिए, हम करते हैं। तो उसमें हमने कोशिश की, वो दे देता है। वो देता है, हाँ, वो देता है। हाँ, उससे अकेले मांगते हैं, देख तेरे हाथ में नहीं मांग हमारी तो पार सही है, कर, वो बता मांग तो सही मांग है। तो सही। हाँ। तो के काश काश के दिल दो तो दो तो होते हाँ, तभी मुझे इश्क समझने में में। डिफरेंट लगा। मैंने कहा अच्छा दो दिन की बात करना है। हाँ। काश के ऊपर अटका हुआ था। हाँ, तो काश के दिल तो दो तो होते क्या बात, इश्क काश। में, एक रहता एक खोते इश्क में, काश के दिल दो दो तो होते इश्क में। क्या बात है। बहुत डिफिकल्ट कॉम्पोजिशन। हाँ सही बताया उसने, वो गाने वाले ने सही पकड़ा। हाँ हाँ कि मैं उसको बराबर नहीं बोलूंगा तो मीनिंग नहीं आएगी। आए, ये बात है। करेक्ट वे से पॉज और करेक्ट वे से उसके ऊपर स्ट्रेस दिया तब समझ में आएगी। जी दरिए सर, कुछ वर्ड्स मीनिंग चेंज हो जी दरिए। सर, आपने पारंपरिक गीतों को आधुनिक साउंड के साथ जोड़ने की कोशिश की है जी जी। कभी? पारंपरिक संगीत अब हमने ये प्रयोग कितना सफल मानते हैं? आपने की है तो कितना प्रयोग सफल मानते हैं इसको? आपने किया है संगीत को आधुनिक साउंड से जोड़ा है? जोड़ा है अच्छा। क्या कि आधुनिक का मतलब ये है सर कि जैसे आपने पहले कुछ देर पहले फरमा रहे थे आप, डिंग चक मुच, ये कोई जरूरी नहीं है। आप क्या वेस्टर्न में क्या वही है सारा, ऐसे ऐसे कंपोजिशन है जैसे वहाँ भी है? वहाँ भी है। है ना। जैसे आप माइकल जैक्सन है, माइकल जैक्सन अब उसको आप देखो एक क्या इमोशन है गानों के अंदर, या- रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। तो आप उन अच्छी चीजों को लीजिए ना,
अगर कहीं करना चाहते हैं हम आप, सिर्फ वही चीज देखते हैं जो वहाँ सब स्टैंडर्ड हमारे यहाँ आती है, हमारे पास सब नहीं आते। है ना? वहाँ भी क्लासिकल है। वहाँ भी तो है, अभी मैं ये वही मानता हूँ। अभी एक जो कंपोजिशन कुछ हमने सुनाई, उसमें हमने नया नया अपन, जैसे ए आर रहमान साहब का स्टाइल चला, हम्म। तो जमाने के साथ तो आपको कहीं ना कहीं चलना ही चलना चाहिए, नहीं तो पड़ेगा, आप खो जाएंगे। हो जाएंगे। हम्म, तो हमने ये पंकज भाई ने कहा कि भैया 15 गजलों का एल्बम कर रहे हैं आपका, आप हम्म। कंपोजिशन आपकी है, हम्म। तो उसमें हम कैसे करें, नयापन क्या कर सकते हैं। मैंने कहा नयापन अभी एक प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई है आजकल, मगर आप साउंड ऐसे इस्तेमाल करिए जो खानों में अच्छा लगे। साउंड साउंड से चीज, हम्म, और रहमान साहब तो एक्सपर्ट हैं साउंड। एक्सपर्ट है ना? तो इसलिए उसको उनको इतना नाम मिला है ना? तो उस हिसाब से हमने इन गजलों में जो है हमने थोड़ा वेस्टर्न का साउंड इस्तेमाल किया था। साउंड का मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट, उसके साउंड क्या निकल रहा है ना? उनके पास इंस्ट्रूमेंट हमारे से अच्छे हैं वेस्टर्न कुछ कंट्री में, इंस्ट्रूमेंट अच्छे हैं जो हमारे यहाँ नहीं है। जो हमारे यहाँ नहीं है, अब हमारे यहाँ भी आ गए हैं वो इंस्ट्रूमेंट। पर आप इंस्ट्रूमेंट्स का जन्मदाता किसको मानते हैं? मैं ये सवाल अभी अच्छा हुआ आपने उठाया, तो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था, डिस्कशन भी कर चुका हूँ किसी के साथ। हाँ, लोग बोलते हैं सर सब कुछ हमारे यहाँ से गया हुआ है सर, अगर जन्मदाता है तो अपना देश ही और कोई नहीं है ना? बिल्कुल मतलब ये नहीं जितने है भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब हमारे से निकले हुए सर। पक्षियों और- से, जानवरों के या- साउंड से या- साउंड निकले हैं, हाँ। वहाँ कहाँ निकलेगा, है तो ना? हालांकि बांस फिर का आज इतना हम ये टुकड़ा। बोलते हैं कि हमारे पास उनके पास वो मॉडर्न आ गए हैं, बट उसकी ओरिजिनल देखिए तो वो कहीं ना कहीं हमारे से ही उठाए हैं उन्होंने। चाहे वो गिटार हो, चाहे वो दुनिया भर के जितने उनके पास जो है वो बोंगो, हमारे यहाँ पर जो तबला से लेकर सितार से लेकर, सितार तो यहीं बनी। सितार तो अपनी यहाँ की है, तो ये हमारी धरोहर है, ये मानते हैं आप? अपनी बहुत बड़ी Instruments धरोहर है, बिल्कुल है। बहुत बड़ी धरोहर है। और ये जो बाहर वाले जो क्लेम करते हैं कि हम, बाहर की कंट्रियां, कुछ कंट्रियां हैं जो क्लेम करती हैं कि हमारे पास इसका वो है, मतलब ये हमने बनाया, इसके ऊपर हमारा राइट्स है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जो बनाया है आपका राइट है, तो आप सितारे पे आप राइट ले सकते हैं, नहीं वही, और इस पे सारंगी पे आप ले सकते हैं। यस हमारे बुजुर्गों ने बनाई, हमें अच्छी तरह मालूम है। यस, गांव में बैठे बैठे खुद हाथों से बासमती चावल तक का राइट लेने को अच्छा, इसके ऊपर हमारा, अरे भाई बासमती राइस हमारे यहाँ निकली हुई अभी रविशंकर, पंडित रविशंकर जी या, छा गए वहां जाके, हाँ, सब अंग्रेजों को पागल बना बोल कर दिया, दिया, उस्ताद जाकिर ने, हाँ, है ना? तो हाँ, तबला तो यहाँ का है। हाँ, यहाँ का हमारे जैसे अमीर खुसरो साहब ने तबला इजाद किया, इजाज़ पैदा किया, किया, है ना? ये ढोलक होती थी, हाँ, जिसको काट के उन्होंने पता नहीं दिमाग से बनाया लगा ढोलक बना या, दिया। या, अब वो कहाँ पहुंचा तबला? तो ये तो इंस्ट्रूमेंट अपने का यहाँ अपने किया ही है, और वो लोग क्लेम करते हैं, और हम लोग इतने इतने, या तो हम लोग इतने लड़ाके नहीं है, या इतने strong लड़ाके नहीं है, नहीं जो लड़ते नहीं हम लोग, हाँ। अरे नहीं ये तो हमारा है, हाँ। अरे ठीक है ले ले, हमारा देश ये बात में मशहूर है, हाँ, जा ले माफ ले, करो, ले ले ये बेटा। हमारी कमजोरी भी है और अच्छाई भी है, मैं समझता हूँ। कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट उन्होंने भी किए हैं, किए जैसे होंगे definitely। जैसे जैसे ये आप धीरे धीरे सीख सीख के आप खुद तो बनाओगे कुछ चीजें। नहीं सर, मगर आपका कहना सर इतना गजब है लेकिन जो मुलायम कि वो जो आप कह रहे हो, एक हमने, अब हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं उधर कलकत्ता, ठुमरी फेस्टिवल है। ठुमरी फेस्टिवल में हमारी मांड गायकी रखी है उन्होंने, ठुमरी में, और ठुमरी मांड गायकी से निकली है, ये भी मतलब हो चुका है। हाँ। बांड गाय की तो ट्रेडिशनल है। और पंडित अजय चक्रवर्ती साहब का तो आपने नाम सुना ही है, कौशिकी के फादर जो है, तो उन्होंने ये बोला, एक बात में उन्होंने इतनी बड़ी बात की, जैसे कुछ बातें हम आपसे सीख के जा रहे हैं, हमें मालूम है। तो वो बोले कि एक तो सुर होता है सा, एक सा के अंदर एक और सा होता है, उसके अंदर भी होता है। सुर के अंदर बहुत एक बड़ी बात। सुर इतनी होगा। बड़ी बात है सर। अभी एक देखिए, आप एक तो अभी आप फील्ड से बोल रहे हैं, जैसे विषम पितामह साहब के जो आप रोल, जो डायलॉग बोलते थे, है ना, तो लोगों के दिल में असर कर जाता था वो। तो उसको आप ड्राई स्टाइल बोल लोगे तो असर नहीं करेगा, क्यों? आपने जिस हिसाब से बोला है तो लोग पागल है, अपनी भी वो भूले नहीं, कभी नहीं भूल सकते। तो वही सुर है, जैसे सा सा, उसके अंदर और वेरिएशंस भी लाए सकते हैं हम अपने अंदर से, इमोशंस। अंदर तो वो जो अंदर वाला सुर और वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो अपने इंडिया में ही है। वो इंडिया में ही वहाँ क्योंकि इंडिया में, माफ करना मैं ओपनली बताऊँ, इंडिया में ही इमोशंस है, वहाँ प्रैक्टिकल्स है, वहाँ इमोशन जीते रहिए, बाप बेटे के बीच में भी इमोशन जिए, है, लेकिन सब नहीं 20 साल के बाद बाप को छोड़ देते हो, तो कहाँ इमोशन? इमोशन कहाँ है? सर मेरे को गर्लफ्रेंड मिल गई है, मैं अपना घर बना लेता हूँ, और माँ बाप बेचारे अकेले रह रहे हैं, होए, होए, होए। हिंदुस्तान में ये नहीं होता। ये नहीं हो सकता है।
अब आपने हमको पढ़ाया लिखाया ना, अब बच्चों को पढ़ाऊंगा, अरे साहब तेरे को उंगली पकड़ के उसने चलाया तो अभी उसकी उंगली पकड़ बुढ़ापे में। ये कहाँ है? सिर्फ हिंदुस्तान। इंडिया में ये सर 100 पुत्र सिर्फ कौरवों के हो सकते हैं, 100 पुत्र अंग्रेजों के नहीं हो हो सकते। साथ में रहने वाले, साथ में रहने वाले। लक्ष्मण, भरत, चारों साथ में, आज साल सबके अपने अपने घर बन गए। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि वो उनके पास सब कुछ है, बट इमोशंस या इमोशंस के प्रकार यहाँ है इंडिया में। इंडिया सर आपका लोग जो पसंद करते हैं प्रोग्राम, इसका राज ये है कि अब आप देखने वालों को भी कितना बड़ा मैसेज जा रहा है इमोशन का, जो है ना, माँ बाप के बारे में जो आपने जो, इसलिए ऐसा जरूरी है बहुत। वाह शायद हो सकता है कि मेरे अंदर से निकलता है, अंदर से निकलता है सर, अंदर से मैं कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं नहीं, हूँ, ठीक है, नहीं, मैं बीएससी एलएलबी किया, बट वो पढ़ाई, बट नहीं है। रियल पढ़ाई ऊपर से आती हाँ 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 है, रियल वाह, पढ़ाई अभी ये आपके देखिए अध्यात्म से आती है। ध्यान से आप, जियो तो शायद मैं समझता हूँ सरस्वती देवी है जो बुलवा देती है। बुला मैं देती है, मैं कभी उसकी भी सोचता कृपा हूँ, है। मैंने कभी कभी आधे घंटे स्पीच दिए तो मुझे नासिर भाई ने खुद कहा था, आप कैसे बोल जाते हो आधे घंटे, हम तो 5 मिनट में भटक जाते हो, बिना याद के बोल लेते हो। मैंने कहा आप एडिटिंग करते हो, अच्छी करते हो ना, हाँ। मैं तो नहीं कर सकता। हाँ। तो बोलने का हमको एक उस जमाने से महाभारत से शुरू हुआ आज तक, हाँ। तो जब बोलना शुरू करते हैं तो यहाँ इमोशंस होते हैं, गली मिल जाती है पकड़ने को, हाँ 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 वर्ड के ऊपर वर्ड आ जाते हैं वाह, वाह, और हम बिना रुके बोले जाते हैं, एक भी गलती नहीं करते। तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ सरस्वती माँ है जो कृपा है, करती है। कृपा है। मैं आह्वान करता हूँ हमेशा। बेशक 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 उसके बेशक। बगैर आप नहीं बोल सकते। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आप सर, भले उसी की कृपा कई लोग है। हैं जो स्पीच को रट के जाते हैं, मैं कभी भी, मेरे को कई लोग बोलते हैं सर ये बोलना है, मैंने कहा मैं किसी का पढ़ा हुआ नहीं बोलता, आप बताइए क्या बोलना चाहती है, ये चीज फिर मैं बोलता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बात शायद अक्वायर हो गई है, कला ऐसी ही आती है, कला कला ऐसी ऊपर से आती है। अंदर से आती है। जैसे आपने कहा बिना बिना कुछ सीखे हुए आपने उस कंपोजिशन कर डाला, बिना कुछ prepare हाँ, ऐसे सर बिल्कुल सर। मुश्किल है। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। आपने मंच पर परफॉर्म करते समय दोनों भाइयों की, यहाँ भी आप दोनों की केमिस्ट्री तो मैं देख चुका हूँ, हाँ तो वो केमिस्ट्री के बारे में सवाल है। मंच पर परफॉर्म करते समय दोनों भाइयों की सांगीतिक केमिस्ट्री कैसे काम करती है? मतलब आप दोनों कैसे मैनेज करते हो कि तू बिगिनिंग लेना, मैं इंटर लूंगा, फिर मैं एंड, तू वापस ले लेना, हाँ। या मैं करता हूँ, कुछ डिसाइड करते हो वो या मैं- आपस हम में एक तो- तालमेल बन गया? हमने तो आज तक डिसाइड तो नहीं किया है, अब आपकी बात सुनने के बाद हम कभी करेंगे नहीं। करना पड़ेगा। नहीं। मैं आपको दिखेगा, हाँ जैसे अभी मैं देखा था, आपने स्टार्ट किया, फिर आप उसको बोलते थे आगे तू ले। ये चाहिए। यही है सर, ये कोई ये तरह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी में भी होगा, ये बिल्कुल। कल्याण जी भाई आनंद जी बिल्कुल, भाई के भी बीच में होगा, बिल्कुल। शंकर जयकिशन के बीच में होगा। बिल्कुल दो आदमी मिलकर काम करते हैं तो दोनों को एक दूसरे की माइंड मालूम होना चाहिए, जी दोनों जी को जी। कमियां मालूम होनी हाँ, चाहिए, हाँ, दोनों हाँ, को उनकी अच्छाइयां मालूम होनी चाहिए। वाह, वाह, तो वाह। जहां मेरी अभी मालूम पड़ा कि मेरी सांस उखड़ रही है तो इशारा करता तो वो फटाक से पकड़ लेता। ऐसा आप करते होंगे? हाँ करते ऐसा करते हैं नहीं। अब अभी आपने कितनी बड़ी हमें हिदायत भी मिली दे है। दिए कि ऐसा करना है। करने से आसानी हो जाती है और कुछ हाँ, हाँ, नहीं। उसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन, और Preparation। रिहर्सलें तो होती ही हैं। होती है। नहीं तो फिर क्या होता है, फिर इम्प्रॉम्प्टो परफॉर्मेंस भी कभी कभी अच्छा होता है। तो जैसे मैं करता हूँ, मैं कुछ तैयारी नहीं करता हूँ, पर इम्प्रॉम्प्टो निकलती है मेरे अंदर से जो निकलेगा बोल जाऊंगा मैं। कई बार मुझे बोलते हैं सर ये, मैं देख मैं क्या बोल जाऊंगा मुझे भी नहीं मालूम, चलो शुरू करते हैं ना। फिर पूरा कंसंट्रेशन उसी पर है तो चीज अच्छी निकलेगी। अच्छी से अच्छी निकलती आपका जाती है। ध्यान पूरा उसी परफॉर्मेंस पे। तो संगीत से अलग एक और ये सवाल इसी में जुड़ा हुआ है कि संगीत से अलग आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या अहमियत रखते हैं? क्या संगीत ज्यादा करीब लाता है इंसान को? आप दोनों के बीच में एज ए भाई संगीत के अलावा क्या रिश्ता है? मतलब बड़ा भाई छोटा भाई बोलता है मैं बड़ा हूं तो चुप बैठ, ऐसा है या तू भाई है मैं भाई हूँ? जुड़े तो होंगे ना कहीं ना कहीं। वही है। शुरू वो सर जुड़ाव तो वो है कि जैसे बचपन से आपको मैंने बताया था कि माता जी का चले जाना, तो फिर वो एक दूसरे का ख्याल बन रखती हैं, बन तालमेल। गया है, तालमेल बन गया है। एक दूसरे और अभी तक हमारी पूरी फैमिली साथ में रहते हैं। आप सब साथ में रहते हो? साथ में रहते हैं। जॉइंट फैमिली? Joint family। हाँ, वेरी गुड। मैं बहुत कदर करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, साथ में रहते हैं। हम 4 भाई साथ में रहे हैं। मेरे 3 भाइयों की शादियां हो गई थी, वो उनके कमरे होते थे, मैं सोफा पे सोता था, लेकिन सब साथ में रहे हैं। उसकी बात अलग है। ये तो हमारी परंपरा है। मिल्कियत है, मिलकियत है। हाँ हाँ हाँ, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसको छोड़ जी मिल्कियत है। जी सर, क्या बात है। तो सर एक तो खास सवाल ये तो सिंपल है, क्या संगीत ज्यादा करीब लाता है? संगीत के बारे में तो एक आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल होता है, हो रहा है,
बिस्मिल्लाह खान साहब का। हाँ ये तो अच्छी उस बात को तो हम इतने दीवाने हैं उनके। हमारी खुशकिस्मती ये रही है कि कलकत्ते में हम बहुत साथ में रहे उनके, नजदीक से उनके साथ बहुत नजदीक थे बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान साहब। कमाल के आदमी। इतने नजदीक थे कि हमें आज सोचते हैं कि यार हम उस वक्त इतनी अकल क्यों नहीं थी, वो ज्यादा फायदा और उठाते फैजल आप वो भारत रत्न हो गए। देखिए हम भारत कैसे रत्न हो गए। और मैंने उनकी एक दो वीडियो देखी है, उनको बोलते पहली बार सुना मैंने, लेकिन अच्छा बोल जाते उनको स्टेज पे जैसे आप जैसे मान लोगों ने कहीं ने बोला कि आप खान साहब आप भी कुछ स्टेज पे दो बोलिए शब्द बोलिए। और पब्लिक के लिए कुछ मैसेज दीजिए आप आज के समय के हिसाब से। तो आए स्टेज पे मुझे देखो भाई ऐसा है कि हमारा काम तो बोलना तो है हाँ, नहीं, ये सुना है मैंने। हाँ, है ना, सुना होगा सुना आपने है ना। मैंने। हाँ, बोलिए बोलिए। तो बोले कि मौलाना साहब जो है वो अपनी नमाज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। वो नमाज पढ़ाते हैं पढ़ते हैं। हाँ, और ये अपना पादरी जो लोग हैं अंग्रेजी लोग हैं तो वो अपना क्रिश्चियन वो अपने हिसाब से बस, करते बस, हैं। करते हैं। गुरु नानक जी के लिए वो अपना सरदार जी लोग करते पंडित हैं, जी अपने पंडित जी अपनी श्लोक पूजा पढ़ते हैं, करवाते हैं, पूजा स्लो करते हैं। हमारा संगीत है वो अपना अपना करते हैं, हमारा संगीत सबको एक जगह ले आता है, सबको लेके संगीत ही जोड़ता है, उन्होंने कहा। संगीत जोड़ता है ना। क्या बात। कोई हाँ, 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 हाँ। कोई सर, आठ उसमें कोई भाषा नहीं, कोई कुछ नहीं देश सर, नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं। देवता अफ्रीका और इंडिया कुछ नहीं सर। मैं हम म्यूजिक में ये डम 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 हम ये सबके छू के पैर हिल जाते हैं। हम ये छू के बोलते हैं सर, ये हमारी रोजी रोटी है, सब कुछ संगीत है। हमारी सरस्वती माता समझिए, ईश्वर समझिए, सब ठीक है ना। हम ये बोलते हैं कि हमें जो संगीत के लोग ही हमारा धर्म है। संगीत के लोग ये बात। हमारे अपने कौन मिलते, रिश्तेदार मिलते हैं ना, खुश होता आदमी मेरे रिश्तेदार है। हमारे असली रिश्तेदार जो है जो म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक के से जुड़े हुए लोगों के बीच में एक जॉइंटनेस बढ़ी जाती है, बढ़ी बन ही जाती जाती है। है। बन ही जब जाती बैठते है। हैं बन जाती, तो बन जाती। तो उसमें कोई भाषा नहीं होती। अभी हम लोग जो है जब मुलाकात हुई उसके बाद अभी जो चर्चा हुई सर आपके साथ, हमें पूरा यकीन है और हमारे तो आप दिल में इतने ज्यादा चले गए हैं कि हम बता नहीं सकते आपको। ये संगीत और ये टेक होता है। आपने भी मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, मैंने आपको थोड़ा कुछ सिखा दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही तो कहते हैं कि कुछ बोलो, कुछ दूसरों की सुनो, इसी को बातचीत की कला कहते हैं। ये बातचीत की कला। तो मैंने आपको सुना, मैंने सीखा, आपने मैंने कुछ मैं बक करके आपने सुन लिया, आपने कुछ सीखा होगा। सीखा, बिल्कुल सीखा है। क्योंकि जैसे वो कह गए ना बिस्मिल्लाह खान कि संगीत ही मुझे मालूम है, बस वो मिलाता है। वो मिलाता फिर है। मुझे नहीं मालूम कि तुम प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री के हो या तुम एक चपरासी हो, कुछ नहीं। कुछ और उन्होंने ये भी कहा कि 8वां सुर कोई बना के बताया। 8वां सुर कोई को बना के बताया, मैंने सुना। सुना आपने, सुनने लायक है सर वो। संगीत पूजा है ये। तभी मैं मानता हूँ कि संगीत वाले जो पूजा वूजा करते हैं, बाकी हमारे स्टेज में भी लोग मैंने देखा स्टेज चढ़ते हैं तो ऐसा करके करते हैं ना, हम सभी करते हैं। बट उसमें से कितने लोग मीन करते हैं वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन संगीत में आप इसके बगैर कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। ये दुआ का खेल है, आशीर्वाद का खेल है। ये साधना, ये आधी प्रैक्टिस से नहीं होती। नहीं, इसके लिए आपको बैठना, इसके लिए आपको और नहीं बैठोगे तो पकड़े जाओगे। अरे इसने रियाज नहीं किया है। और जो रियाज करता है उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद उसको ऊपर वाला या सरस्वती माँ दे ही देती है, क्योंकि वो तो साधना कर रहा है, कर चुका है। तो संगीत ज्यादा, मैं समझता हूँ एक्टिंग से या और फील्ड से संगीत ज्यादा आध्यात्मिक है। आपके सर एक और कुछ सवाल बच गए हैं अभी लास्ट के जी कि अब तक के करियर में आपके लिए सबसे यादगार लाइव परफॉर्मेंस कौन सी रही है, क्यों रही है, कुछ खास हुआ, कोई फैन मोमेंट ऐसा जो हैरान कर गया है सर? बताइए। काफी है वैसे तो। जैसे लता जी को गाना गाया हमने पहली दफा, तो वो एक हमारी यादगार जो है एक पल रहा। ये कॉन्सर्ट्स किए आपने? हाँ, और एक दिल नहीं स्टूडियो में रिकॉर्डिंग, हमारे कंपोजिशन में। और आशा जी को भी गाने गवाए, तो जिनको सब ख्वाबों में देखते थे वो सामने, वो भी आपकी कंपोजिशन। और दलीप साहब के साथ बैठने का मौका मिलता था। पहला दिन जो था वो बहुत कमाल था, बाद में तो हम बहुत जाते थे, है ना। तो ये था। और दूसरा अभी 2024 में जैसे आप बैठे ऐसे हमारे सामने मोदी साहब बैठे। मोदी साहब, अच्छा। आपके साथ बहुत बैठे मुझे तो सर पद्मश्री मिला हम लोग दोनों को मिला। तो एक को मिलता तो तकलीफ होती, मगर ये मोदी जी की इस सरकार की बड़ी मेहरबानी है कि दोनों को दे दिया।
तो आपस में झगड़ा नहीं लगा झगड़ा यार। भी हाँ, नहीं, अरे, अच्छा भी लगे। अच्छा भी लगे। तो खैर एक ये पल तुम्हारे लिए कमाल था। ये कमाल का पल होगा आपके लिए। कमाल ये का तो पल, बहुत ही कमाल था। बहुत ही The कमाल। recognition of your talent is very 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 inspiring. आपको वो, मैं तो समझता हूँ, मेरे कल ही अवार्ड की बात की, मैंने कहा सब अवार्ड आपको जिम्मेदारी बढ़ा देता है कि मैं अच्छा हूँ और मुझे और अच्छा करना पड़ेगा। और अच्छा करना पड़ेगा। अभी हम अवार्ड लोग, के पहले नहीं सोचता, लेकिन नहीं, अवार्ड नहीं। मिल गया तो अभी हम लोगों अरे ने, यार, अभी तुमको बोलेगा ये तो पद्मश्री है, ये पद्मश्री है, तो पद्मश्री बन के दिखाना पड़ेगा। दिखाना अभी पड़ेगा। कितने प्रोग्राम छोड़ रहे हैं हम लोग, बोल रहे हैं वहाँ तो ये चलेगा वो चलेगा। हमने भैया सुनो, हाँ, हम वो तो वहाँ आने वाले नहीं अच्छा, है। आपको आपको इंस्पायर करती है, हाँ। अकड़ मत करिए। अकड़ नहीं सर। मैं भी वो बोलता हूँ, मैंने कहा ये अवार्ड मिलता है, अभी मुझे किसी ने अवार्ड दिया, मैंने कहा अवार्ड से कुछ नहीं होता, सिर्फ जिम्मेदारी बढ़ती है कि आपको अपना काम और भी अच्छी तरह से करना है। ये नहीं कहना कि देखो मेरे को पास इतने फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, अरे साहब ये नया अवार्ड आपको मिला है तो वो अवार्ड, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि कई लोग समझते इस बात को, कई लोग नहीं समझते कि हम क्रांतिकारियों के लिए हमारा एक मुहिम है, ये जैसे सामने पड़ा जय हिंद अभियान, जिसमें हम सारे, हम लोगों का ये अभियान है जी, जी, कि क्रांतिकारियों को उनका दिया हुआ नहीं मिला हुआ, उन्होंने जो जान गंवा दी जो उनको दिया। आपने कुछ नहीं दिया। हाँ, नहीं सर, क्या दिया, क्या और उनको आप आतंकवादी बोलते हो, शहीद का दर्जा नहीं, तो वो हमने एक बार कई बार कहते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद जी को अगर आपने भारत रत्न दे दिया तो वो चंद्रशेखर आजाद जी की इज्जत नहीं है, भारत रत्न की इज्जत। भारत रत्न की इज्जत है सर। वाह 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 वाह। तो कुछ अवार्ड वो उनके उनसे ऊपर है, तो अवार्ड से या तो आप जिम्मेदार बन जाओ या आपको अवार्ड, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ऐसे बड़ी लोग बात बहुत कम है जिनको हम कहो कि भी उनको देना मतलब अवार्ड की इज्जत। हाँ, ऐसे बहुत आजकल तो अवार्ड ऐसे बंटते हैं मालूम, सही बात। सही है। लेकिन कई और बात में है कि भी अवार्ड को अगर आपने सही मायने से लिया तो आप आगे फिर वो जो गलतियां कर रहे थे वो नहीं करोगे, शायद थोड़ा सा कंट्रोल कर ज्यादा रखें तो आप बचेंगे, हाँ, छोड़े। गलतियों से बचेंगे। क्या बात है। आगे चलते सर, अली गनी ब्रदर्स को अब तक कौन कौन से पुरस्कार या सम्मान मिले हैं? सुना है कोई राष्ट्रीय पुरस्कार भी आपको मिला, यही आपको जो मिला जी है? जी जी मिला है। वो तो पद्मश्री का तो हमने उसके अलावा आपको और जिक्र- कितने प्रोग्राम उसके अलावा हम लोगों को अभी प्राइवेट अवार्ड तो आपको पता है मिलते आजकल मिलते रहते हैं। राजस्थान स्टेट लेवल के स्टेट लेवल के आपको बहुत मिले बहुत होंगे। मिले। स्टेट लेवल के गवर्नमेंट के अवार्ड शॉल मिले। पहना देते हैं हाँ। और वही ये नहीं। यहाँ जितने भी पड़े हुए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा इसमें, सब कहीं ना कहीं आपको मिलते रहते थे। बहुत ये सम्मान है, सम्मान और कुछ और सम्मान को ही मान के चलो, सम्मान को ही मान के चलो बिल्कुल। सर क्या आपको लगता है कि शास्त्रीय, हाँ ये एक इंटरेस्टिंग मेरा सवाल है ये। जी जी जी। क्या आपको लगता है कि शास्त्रीय संगीत में युवाओं की रुचि कम हो रही है? क्या ये संगीत के लिए चिंता का विषय है? आजकल के युवा, आपको तो आप तो सब जगह घूमते हो, हाँ आपके ऑडियंस में बुजुर्ग ज्यादा होते हैं या बच्चे भी होते हैं? अभी ये बहुत बहुत कमाल का सवाल है ये। और हम भी सोचते थे ये कि शायद क्लासिकल की तरफ रुझान कम है, मगर इन दिनों हम महसूस कर रहे हैं सर कि पहले से ज्यादा रुझान है बच्चों का, युवाओं का। आप देखिए ये जो चैनल्स आते हैं रियलिटी शो के, आप उसमें देखिए एक से एक बच्चे कैसे कैसे गा रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, छोटे कैसे छोटे कैसे गा रहे हैं। रुझान तो है उनका, रुझान है क्योंकि अच्छी चीज देर सब्र अकल तो आएगी। अकल, ये देर सब्र अकल आएगी, ये देर से हमारी सच्चाई है ना। हाँ, अभी सच्चाई। एक वो एक करेगी वो रहे क्या। अब पद्मश्री के बाद हम लोगों को राजस्थान सरकार ने एक कार्यशाला करवाई, हमारी वर्कशॉप मांड की जयपुर में, वहाँ कराई सर। तो हमने कहा कि भी बच्चे बूढ़े बुजुर्ग भी मांड कम सुनते हैं, मैंने कहा बच्चे भी कहाँ सुनने वाले, तो मैंने कहा हम तो कर देंगे, आप तो पैसा दे रहे हैं ना, तो हमें तो करना ही है, और कोई बच्चे आएंगे सीखने के लिए। बोले कि सर आप चिंता मत करिए। तो हमने सोचा कि 15-20 बच्चे हो जाए तो हमारे लिए काफी हो जाएगा। 10 बच्चे भी आ जाते हैं तो हमें एक अच्छा लगेगा कि नहीं, बच्चे आए, सिखाया। उन्होंने जैसी एक न्यूज लगाई तो 150 बच्चों ने फॉर्म भर दिया। अरे बाप रे बाप। फिर जो 51 बच्चे हम लोगों ने सिलेक्ट किए, मैं कह ये 50-51 बच्चे इनको बुलाओ, मगर वो सुनने के लिए सारे ही आ रहे हैं। अरे आपने हमको सिखा दिया, बच्चे भी आ गए, बच्चे आ गए। अच्छी चीज है। उसमें बच्चे ज्यादा थे सर, कोई 25 सवाल 30 से नीचे के। वो सारे हम जो मांड सुना रहे हैं सर, तो जिस तरह से आप फील कर रहे हैं ना, इतना ही फील कर रहे हैं। अच्छी चीज तो टच करेगी सर। तो क्लासिकल के अलावा मांड के लिए भी, क्लासिकल से भी ज्यादा मतलब एक पीछे की चीज है ये,
तो वो मांड के लिए भी इतना बच्चों ने जो लगन मान दिखाई। इंटरेस्टिंग लगा होगा हाँ। आपका जो जिससे आप बोलते कहीं भी फिट कर सकते हो हाँ आजकल के बच्चों को कहीं भी फिट वाली बात ज्यादा पसंद आती है। सही बात है। क्या बात है, आगे बढ़ते हैं सर। अगेन वही सिमिलर सवाल है, पॉप गायकी, पॉप कल्चर के लिए आपका क्या मत है? अगेन मैं इसको मिक्स करूं तो आपको क्या लगता है कि जी बाहर के, अभी हमने डिस्कस बीच में किया भी था कुछ कि बाहर की जितनी म्यूजिक अच्छी भी है, जी जी। अब हम समझते हैं कि सिर्फ सिर्फ ला 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 नहीं नहीं कभी नहीं कभी कॉन्सर्ट सुनता हूँ कि वो लोग इतना इतना जाते हैं और कॉन्सर्ट्स में मैं बोलता है इससे अच्छा तो हमारे यहाँ के आप भीमसेन जोशी को सुन लो, आप इन लोगों को सुनो, क्या फर्क दिखेगा वो लोग पर मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी स्टडी भी नहीं की है, बट उनके उनकी वो पॉपुलर हुआ तो उसके पीछे कुछ कारण तो होगा, कुछ कारण तो है। अच्छी तो है। हाँ अच्छी तो है। तो आज हमारे यहाँ पॉप सिंगिंग ज्यादा आ गई है, गायकी भी आ गई है, कल्चर रैप कल्चर आ गया है, तो इसके लिए आपका क्या मत है? देखिए सर, अपना जो अपने देश का, भारत देश का जो संगीत है पूरी दुनिया में नहीं है, इसलिए कि यहाँ जितनी रागें हैं, जितना मौसम है और समय जैसे जैसे चेंज होता है, जैसे सुबह शाम दोपहर सांझ, हर टाइम का राग अलग है और वो राग आप गाते हैं तो महसूस होता है कि ये मतलब सुबह हो गई है, इसका ये टाइम भोर है, ये भोर है। ओ जगिया मोरे घर ऐसा लगे भोर हो गई है। चाहे सूरज उग रहा है, सूरज उग रहा है। अंग बबूत रमा जोगिया मोरे घर आयो। क्या बात, ये फिर यहाँ ये अपने वहाँ देश नहीं में मिलेगी, है, वहाँ वहाँ नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। और तो यही सुर है बस, गिने जो कल्चर का डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंट, लिविंग स्टाइल का डिफरेंस, हाँ। Living टाइम style। नहीं है उनके पास, इमोशन नहीं है। इमोशन कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, जॉइंट फैमिली खत्म हो गई है, हाँ, इमोशन कम है। हाँ आई लव यू टुडे, आई डोंट लव यू, आई लव यू नाउ, अरे लव एक बार होता है। अब उसमें इमोशंस नहीं है, वो आपकी सिर्फ आपकी संगीत में नहीं आएगा। इन्फैचुएशंस है, आप प्यार करते हो, प्यार, आई लव के, मैं कहूँगा लव को 50,000 बार मार दिया इन्होंने, लव नाम को इतना डाउन कर दिया है, वो कदर इंडिया में है सिर्फ अभी बचा हुआ है ऐसा है। वैसे उनके पास अभी टाइम नहीं है, फास्ट फूड है, उनको अभी 7 कोर्स डिनर नहीं चाहिए, उनको बोले अरे लाओ यार बर्गर लाओ फटाफट, चल एक ड्रिंक मारा चल डांस करते हैं, तो उनके गाने तो फिर डेफिनेटली अलग है, गाने ऐसे ही होंगे फिर। हाँ बिल्कुल। तो उनके आई थिंक उनके संस्कृति की वजह से हमारे यहाँ पर विविधता भी है, विशालता भी है, हमारे यहाँ पर नंबर्स भी हैं, हमारे पास कमी नहीं। आप जिसे आपने कहा कि सुबह के लिए अलग है, दोपहर के लिए अलग है, योगा में भी यही है, सुबह दोपहर शाम, ये 4 अलग अलग टाइम पे मौसम बदलता है, उस वक्त ध्यान का अलग मीनिंग होती है। वैसे आपके गाने हैं सब, ऐसे गाने, तो वहाँ कहाँ है उनके लिए सुबह और दोपहर, वो रात को पार्टी में जाके सुबह 4 बजे ड्रिंक करके खत्म करके आके सो जाते हैं, सारा 12 बजे उठते हैं, सूरज उठ के चला भी गया जब के उठते हैं, तो उनको क्या मालूम सुबह की वैल्यू क्या है, सूरज की वैल्यू किसने देखी? जो आदमी भाग्यशाली होगा जो उगता सूरज देखे। और यहाँ सर अपनी परंपरा में शादियां जैसे होती हैं, शादियों के त्योहार, तो शादियों के तो 5 दिन पहले से गीत अलग अलग आइटम प्रोग्राम्स के जितने जैसे होता है, जैसे दूल्हा बनता है उससे पहले मेहंदी लगती है, फिर वो हल्दी लगती है, तो सारे आइटम्स के गाने हैं। हाँ सर अगर छोटा एग्जांपल दूंगा कि आप वहां पर अंकल और आंटी 2 वर्ड है, हमारे यहाँ पर मामा, फूफा, मौसा, बुआ, तू मेरा फूफे का फूफा, उनके पास अंकल उनके पास नहीं है वेरिएशन, जो वेरिएशन नहीं है, इतने शादियों के इतने उनके पास है ही नहीं। उनका तो गए मैरिज किया, आई लव यू, केक काटा और शादी हो गई। यहाँ पर है, तो फर्क तो है, ये फर्क तो है। बट मैं सिर्फ चिंता की बात कर रहा हूँ कि ये सब भी चलेगा। आज की युवा थोड़ा बहुत उधर तो जा ही रहे, रैप कल्चर भी उनको अच्छा लग रहा है, पॉप गायकी भी अच्छी लग रही है, अच्छी है। अच्छा रैप हमारा जैसे हम कहते हैं
मैं कभी कभी मजाक में कह के भरे पड़े हैं चोर डाकू और बेईमान, फिर भी मेरा देश है महान। फिर भी मेरा देश से मान तो फिर ये कितना भी कर लो भाई साहब, हमारी है तो है। मानो तो ठीक है, ना मानो तो कोई बात नहीं। सर, हम्म। भारतीय संगीत खासकर सूफी या लोक परंपरा में अच्छा। अली गनी ब्रदर्स का योगदान आप कैसे आते हैं सूफी में, लोक परंपरा में? हम्म। क्या भारत सरकार को, ये सेकंड क्वेश्चन है, हम्म। भारतीय संगीत खासकर सूफी या लोक परंपरा में आप लोगों का क्या योगदान है? आपने इसमें काफी गाने गाए, हम सूफी गाते हैं सर, सूफी गाते हैं। बिल्कुल। सूफी गजल और फोक तो हमारा अपना, सूफी गजल और folk। फोक ये तो है हमारा काम। और सूफी कोई जरूरी नहीं है कि भाई या रब्बा अली अली, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सूफी जैसे आप कह और रहे हैं चिल्ला कर गाना ही कोई चिल्ला कर जरूरी गाना नहीं को है। सूफी नहीं भगवान है। बोलता है मेरे पास कहान है, मैं कुछ सुन सकता हूँ, चिल्लाने की जरूरत जैसे रफी साहब का गाना, ये भी सूफी सॉन्ग है, आप बोल लगाओ जरा सुन। नहीं। फिर से मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। क्या मन रे तू काहे न धीर धरे, इस जीवन इतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। क्या इतना ही समझ हाँ। निभा दे। इतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। ये सपना है। कोई ना संग मरे, मन रे तू काहे को मन रे तू तू काहे न सीखे धरे। हम धीरज खो देते हैं। क्या बात है। तो आप लोगों ने सूफी और इसके ऊपर काफी गाए। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो लोक परंपरा के जो गाने हम सुनते हैं, जो गाए जाते हैं सब गांव में, तो उसके बगैर, जैसे रेगिस्तान में संगीत के बगैर जीवन ही नहीं है, बोरिंग हो जाए। जी जी जी। वो बैठा है, वो सोया है, अंधेरा, ठंड, और ये तो उसमें ढम 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 करते, ठीक है। पंजाबी लोग भांगड़ा के बगैर नहीं जी सकते, नहीं जी सकते। वो 12 वर्षी खटन गया सी खट के लिए आंदा, ऐसे करके गाने हर शादियों में होते हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि थोड़ी फोड़ता घुस गई। आपको लगता है कि आज कुछ ज्यादा बढ़ी है? पहले भी थी कि खट के लिए आंदा, ये बोलो कौन सब चिंचिक चिंचिक चिंच, पर थोड़ी सी कुछ कुछ है आजकल लोक परंपरा के। because मैंने बहुत ज्यादा नहीं सुना कि मुझे बोलने का हक है, पर ये लोक गीतों के बीच में थोड़ी सी या तो रिलेशंस होता है, या आती है थोड़ी सी फोड़ता, या फोड़ता बहुत ज्यादा आ वर्ड्स गया। है, वर्ड्स आ गए सर। आजकल नए वो लोग भी- जो बनाते हैं ना गाने, हाँ? उसमें कर देते हैं वो। नहीं, नए लोग नहीं, जो गांव में जो शादी ब्याह में जो होते थे ना, म्यूजिक भंगड़ा या हाँ। घूमर या गरबा जो भी, तो वो अभी जो पहले जैसी बात नहीं रही नहीं गाँव रही में। ना। नहीं रही। हम खुद गांव में रहते हैं। यही बात गरबा जो आपके मुंह से निकल कर, हाँ। आज का गरबा सिर्फ वो गरबा नहीं है जो होना चाहिए। आज के गरबा सिर्फ हीरो लड़का लड़की 3 बजे तक साथ में रहने वाले, एक परमिशन मिल जाती है बाप को, वहां पर जाके डांस करते हैं, उनको सिर्फ डांस का शौक है, वो गीत का गा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो डिस्को घुस गया इवन गरबा में। गरबा की गीत। जी जी। वैसे आप बोल रहे हैं इसमें घुस गए हैं कुछ लोग, हाँ, जो घुस वर्ड गए। थोड़े से और भी हाँ। वो आज सुनना चाहते हैं लोग। जी जी जी। तो क्या लगता है आपको कि ये सब चीजें सरकार को संगीत, शास्त्रीय संगीत को जिंदा, मैं शास्त्रीय संगीत ये आपने बड़ा कमाल की बात कर रहे हैं। हाँ, सरकार का जो जिक्र किया आपने। भारतीय सरकार को भारतीय संगीत को जिंदा रखने के लिए कोई प्रयास करना चाहिए, या अगर हो तो क्या प्रयास करना चाहिए? मतलब संगीत रखना चाहिए कि भूल जाओ यार, अभी तो आजकल तो लोग नहीं सुनना चाहते, किसी पर टाइम नहीं है कर रहे। कभी कभी मैं सोचता था कि ये क्या कर रहे हैं, जैसे आप किसी के इवन जो हमारे जिनका नाम मैंने अभी दिया था, कौन से, भीमसेन जी, भीमसेन जोशी, वो जितने बनाते हैं, वो
आजकल का बोलेगा क्या कर रहा है यार, बस आप सुनो क्या उसके तो क्या कला है, वो एक्सप्रेशंस लाते हैं तो वो आवाज बदलती है, ऊपर जाती है तो नीचे आती है, नीचे आती है। इसको हम भारतीय, इसको शास्त्रीय संगीत बोलते हैं। ये शास्त्रीय संगीत जिंदा रहना चाहिए, सरकार को इसकी तरफ सरकार को करना चाहिए। इस तरह से कोई इंतजाम करे कि हर सुनने वालों को ऐसे ऐसे उस्तादों को, गुरुओं को इकट्ठा करे, उनको फैसिलिटीज दे और बोले कि ये संगीत की प्रचार करे, प्रचार है ना, सुनाए, मरने मत दो इसको, मरने मत दो। जैसे एक गीत आया था ना, हाँ, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तुम्हारा, वो क्लासिकली है क्लासिकली था लेकिन पॉपुलर था। पॉपुलर लेकिन था। वो कितना पसंद किया गया क्योंकि रोज बजता था वो। यस, क्योंकि वो हाँ। बनाया बड़े अच्छी तरह से था, पिक्चराइज अच्छी तरह से किया गया था। हाँ, तो क्लासिकल संगीत को बोरिंग न लगे ऐसा करने के लिए सरकार को, अगेन मैं वही बोलता हूँ कि गुरुकुल को पुश करना चाहिए, पुश करना चाहिए, बढ़ावा देना वैसे चाहिए। ही शास्त्रीय संगीत को पुश करना चाहिए। ओके, एक सवाल आपके है कि आज के युवा गायकों के लिए अली गनी ब्रदर्स की यात्रा से क्या सीख मिलती है? आज के संगीत प्रियों को, अध्यापकों को, शिष्यों को आप कुछ कहना चाहेंगे? आजकल के शिष्यों को और आजकल के जो बच्चे हैं उनको यही कहना चाहेंगे, और आप अपने गुरुजनों से सीखिए, आप अपने मन से मत गाइए, गुरु से सीख। पहले सीखिए। जब तक आप बाहर किसी को ना सुने, जब तक गुरु आपको ना कहे, गुरु आपको सिखाएंगे, सिखाने के बाद वो कहेंगे बेटा अब तुम सुना अब सकते तू हो, तैयार है, अब तो तैयार है। तो इसलिए अधपका खाना मत करो, अधपका खाना मत और अंधा अभ्यास मत करो, अंधा अभ्यास मत करो, अंदर अभ्यास, रियाज। अंडर अभ्यास या अभ्यास करो, हाँ, करो और वो बन के जाओ। लोग अभी मैंने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी, अरे ये तो महापुरुष लोग है ना, इन्होंने तो देखा होगा भगवान को, इन्होंने साके जैसे अभी दयानंद सरस्वती बोलो या बोलो जी हमारे योगानंद जी है, इन लोगों ने कृष्ण को भी देखा, इन्होंने बात भी करते हैं, ध्यान करते हैं, इधर जाते हैं, सूफी वर्ल्ड चले जाते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड, वो वर्ल्ड, ये वर्ल्ड। पढ़ने वाला पढ़ता है, बोलता है हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो बोलते हैं ये तो उन्होंने किया है क्योंकि ये लोग महापुरुष है। साहब वो लोग महापुरुष है, उन्होंने देखा है, तो अगर देखा है तो वहां वो चीज है, अगर वो वहां चीज है तो वो देख सकते हो, तो तुम भी देख सकते हो, तुम भी देख सकते हो। तुम सिर्फ उनकी बात मान के सिर्फ जाके भजनों में नाचो वाचो नहीं, उन्होंने कैसे देखा है उसके पीछे ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। आप भी मतलब एक कॉमन आदमी भी कर सकते हैं, जैसे आपने कहा बिल्कुल। कॉमन आदमी भी सीखे सीखे। ये अपने गुरुओं से, और वो भी गुरु बन सकता है। हाँ, वो तो भी जरूरी बन नहीं कि सकता है। गुरु कोई ऊपर से आते हैं, कुछ नहीं, गुरु भी किसी गुरु के अंदर आप बनकर गुरु बने, वो गुरु भी इसी दुनिया से तो हैं, और गुरु उस दुनिया से और किसी गुरु से बनकर आए, ऊपर से नहीं आए, ऊपर नहीं, उन्होंने सीखा है। उन्होंने सीखा। बिल्कुल, तो ये गुरु परंपरा शुरू होनी चाहिए, फिर से गुरु परंपरा शुरू गुरुकुल होनी फिर से चाहिए, शुरू ये है। बिल्कुल फिर से शुरू होना चाहिए। सर लास्ट सवाल मेरा, आगे के समय में आप किन किन नए प्रोजेक्ट्स एल्बम पर काम कर रहे हैं? आगे पे अब हम लोग तो गुनगुनाना चाहे तो सुना दीजिए, ये अच्छी लाइन है। अभी एक भजन का एक एल्बम कर रहे हैं, टी सीरीज एक में भजन का एल्बम कर रहे हैं। हम रिकॉर्डिंग शुरू है हम लोगों की। तो एक जैसे राम जी आए थे ना, अपना राम मंदिर बना, उस वक्त भी हमने एक भजन बनाया। रामलीला के अंदर। हाँ, अवध की पावन धरती पर, अवध की पावन धरती पर अपने राम जी आए हैं, अवध की पावन धरती अपने नाम हम लोग एंजॉय करें, है ना, करना चाहिए। आए हैं अपने राम जी आए हैं, भारत के बाग जगाए हैं, जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम। क्या बात, ये आप करने जा रहे हैं, नया हाँ एल्बम करने जा हाँ रहे हैं। हाँ, और ये हम गाते हैं, झूम जाते हैं लोग। क्या बात, हाँ, अभी इसे रिकॉर्ड कर ये रहे हमने हैं। लिखा ही हमने है और हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं। कंपोजिशन चलो, विजयी भव पुत्र बोल सकता हूँ। ये दृश्यता मुझे अभी भी करनी पड़ती है, मेरी नहीं नहीं सर, ये आपका हक है। नहीं सर, पता अरे नहीं क्या हो गया। अरे कैसे? ये हमारे खुशनसीबी है कि आपका इतना बड़ा आशीर्वाद जो लोग है। आते हैं सर, बड़ी बड़ी उम्र क्या है, मैंने कहा हालांकि मेरी उम्र 160 साल, मैं बोलता मेरी उम्र 160 साल है,
उम्र क्या होती है? कुछ नहीं हाँ। होती। उम्र वो होती है जो दिखती है और जो नंबर्स हैं। बुजुर्ग और मेरे से बुजुर्ग आगे बोलता, माता जी आप आशीर्वाद दीजिए। अरे नहीं नहीं, તમે त्या पिताना છો, हमारी बहू छे, फिर बोलते मेरी बहू ने मुझे बोला, अच्छा, बोलता, अभी आप "खंड गुजरात से आए हाँ, अभी या। आप। तो लेकिन एक बच्चा भी साथ में खड़ा रहता है, वो हाँ। कोट पकड़ के बोलता है मेरा, ए उड़ के दिखा। दो कलर है दो आपके। इमोशन। तो मैं कदर करता हूँ लोगों जी की जी इमोशंस की। जी ये नहीं जी। कि यार मैं वो नहीं ये नहीं नहीं था। सर, उनके इमोशन को मैं वापस दे देता हूँ। चल ठीक, अगर आप समझते हैं कि मेरे आशीर्वाद में दम है तो लीजिए, चलिए लीजिए। आशीर्वाद बांटने का। मुझे क्या लगता है ऊपर वाले ने भेजा है मेरे को, जा बेटा हाँ, आशीर्वाद बांट। आपने भेजा है, आपको बिल्कुल दामा भेजा तो है। उस जमाने में किसी आपको को पता बहुत नहीं चलता बड़ा था। एक इतना बड़ा आपको दिया है जो प्रसाद ऊपर वाले ने, दिया है कि भीष्म पितामह, उसको फिर है ना? मैं उसको उनके आप निभा रहे हो। कदर कर रहा हूँ कि हाँ, आपने दिया है तो चलो आप उसको जी मैं रहे मुझे करना पड़ेगा। हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। आई थिंक वी हैव डन अ गुड। बहुत अच्छी बातें हुई हैं। बिल्कुल। संगीत की बातें न सिर्फ हुई हैं, गाई हुई गए, गायकी हुई है, इन्होंने बहुत बहुत अच्छे गाए हैं। जी, जी। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही जानना चाहता था कि यहाँ पर बातों से ज्यादा गाने होने चाहिए। हाँ 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 इसलिए मैंने कहा था कि म्यूजिकल इंटरव्यू लेना चाहता हूँ मैं, जी जी क्योंकि जी। मैं एक्ट कई बार मेरे को एक बार याद है, मुझे एक बार किसी ने बिठा दिया था मेरे को एक कवि सम्मेलन में। जी। होली के बाद में होता है वो हास्य कवि सम्मेलन में। हाँ हाँ, एज ए चीफ गेस्ट आप बिठाया जाती है। बैठा था हाँ। तो मेरे को माइक पकड़ा दिया। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब कमल और गुलाब के फूलों के बीच में एक मैं गोभी का फूल बैठा हूँ। और मैंने ऐसा लग रहा है कि इतनी कलमों के बीच में एक, मैंने कहा मैं तलवारबाज हूँ। उस जमाने में मैं फिल्में करता था, मारा मारी। मैंने कहा तलवारबाज हूँ मैं, इसलिए पर मुझे लग रहा है बेटा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महाभारत इस हमारे देश की सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे और बड़ा उसका मैं एक है। छोटा सा पात्र हूँ। बिल्कुल। इसलिए रिश्ते में तो हम आपके भाई हाँ, के तो कहीं ना कहीं संगीत से मैं सुनना पसंद करता हूँ। और जी। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे अच्छा लगा आपका इंटरव्यू, बहुत अच्छा वो तो आपने हमको पूछा गया कि आप हारमोनियम लेके आ सकते हैं हाँ ये वीडियो में। सवाल मैंने पूछा है। तो बोले कि साहब के पास हारमोनियम है। हाँ। तो मैंने कहा, तो हम तो अंदाजा कर चुके थे कि साहब म्यूजिक से कितना मैं वाबस्ता थोड़ा है। बहुत मतलब कदर करता हूँ। हाँ, मैं बोलता हूँ कि कदर करिए साहब, हाय, हाय, हाय। म्यूजिक की अच्छा, कदर। बीकानेर में सर हमने सरकार ने हमको जमीन दी है हाँ, और वहाँ पे हम ये भी प्रोजेक्ट है। मांड विरासत एवं कला उत्थान संस्थान बढ़ा रहे हैं। बनाई है और उससे हम वहाँ सिखाना शुरू करें। करिए साहब, बांटिए कला बांटनी हाँ, चाहिए ये पहले बात जितनी है। बांटेगी। जाते जाते एक बात और मुझे देखने को मिली है। इनके साथ मैंने काफी बातें की, परिवार की बातें की, हमने हमारी संस्कृति की बातें की, हमारे देश की बात की, म्यूजिक की बात की, और परिवार की बात के ऊपर मुझे मालूम पड़ा कि इनके 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। और आज सौभाग्य है कि इनका छोटा लड़का समीर हमारे साथ में आया है। ये आया तो था सिर्फ मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए। मैंने कहा एक शर्त पे खिंचाऊंगा कि तू गाएगा, क्योंकि इसने लिटिल चैम्प्स 2006 में पार्टिसिपेट किया था और सेकंड रनर अप का प्राइज मिला था। तो समीर साहब आप गाएंगे? जी सर। हाँ, एक 2 लाइनें गुनगुना दीजिए मेरे लिए ऑनर, पब्लिक के लिए। 2 बहुत ऑनर है कि मैं आपके सामने बैठ के गाने का मेरा मौका सवाल मिला। आइए। मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना जो इन दिनों में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कर रहे वही गाना। जी। वेरी कभी खुद पे, कभी हालात, क्या बात है। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे, क्या बात है। कभी खुद पे, कभी हालात पे क्या रोना आया, बात निकली है तो किस बात पे ये रोना आया। रोना आया, कभी खुद पे। हम तो समझे थे कि हम भूल गए उनको, हम तो समझे थे
कि हम भूल गए उनको, क्या हुआ आज ये किस बात किस बात पे क्या रोना आया कभी खुद पे। क्या बात, तालियां मारिए। थैंक यू सर। क्या कर रहे हैं आप आगे? अभी आजकल सुना गाने गाए हैं आपने रहमान साहब के साथ भी। जी सर, मैंने 2016 में मेरा डेब्यू हुआ था, एक फिल्म आई थी लाल रंग, उसमें मैंने फर्स्ट 2 सॉन्ग्स गाए थे मथास डुप्लेसिस सर के लिए, और उसके बाद से काफ़ी सारे गाने मैंने रॉ के लिए रॉ फिल्म के लिए गाया रॉ था, फिल्म, अच्छा उसमें भी हिमेश रेशमिया जी के लिए गाया, और रहमान सर के लिए गा रहा हूँ, एंड आप सबके आशीर्वाद से बस चल रहा है, अच्छा चल रहा है सर। विजयी भव। थैंक यू सर। यही कह सकता हूँ, मेरे पास भंडार पड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि हर कला आगे, कमी थी आज तक। हर कला आगे बढ़े। हम तो आगे बढ़ चुके हैं, आप पीछे हैं, कर्णधार है हमारे देश के, आगे बढ़िए, थैंक यू अच्छे सिंगर बनिए, बट अगेन इनकी तरह रियाज कीजिए, मेहनत कीजिए, तब हासिल होगा। थैंक यू सर। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इस इंटरव्यू का एक बोनस था, थैंक यू मिस्टर समीर। यस सर, थैंक यू सो मच, आशीर्वाद। थैंक यू सर। हमारी परंपरा है हमारी कंपनी के कि जाने वालों को हम खाली हाथ नहीं छोड़ते। अच्छा, तो ये एक हमारा जैसे आपको- पद्म श्री दोनों को दिया तो पद्म दोनों श्री को तो प्रसाद दोनों के लिए दिया। बने, देते थे। अरे भाई, आय, आय, आय। और ये साथ वाह। में ये शक्तिमान की तरफ से एक पेड़ हर एक अरे लगाओ, एक वाह वाह, पेड़। अरे वाह। या बात है। थैंक यू और एक मेरी तरफ से, आहा। मैंने अभी अपना ट्रस्ट शुरू किया 4 साल से, मुकेश खन्ना जी फाउंडेशन। जी जी मैं चैरिटी फंड, जी, ये जी, मुकेश खन्ना फाउंडेशन का इस साल का कैलेंडर मैंने अभी बनाया। अरे वाह वाह सर, तो ये भी वाह 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 सर, मजा आ गया आपके साथ। चलिए, थैंक यू अली वेरी गनी को मच। अली गनी को इंटरव्यू तो बहुत होते रहते हैं, बहुत हुए, मगर हमारे खन्ना साहब का इंटरव्यू लाजवाब रहा है, और इतना सीखने को सुनने को मिला है। मुझे भी कि सीखने को मिला। विश्व मुझे भी पितामह का सुनने- जो खिताब आपको ऊपर दिया है ना, वैसे नहीं दिया है। सोच समझ के आती है कुछ जा चीज़। बेटा बांट। जा बेटा बांट। तो मैंने जैसे कहा कि ये एक फोन करके ये आ गए, मुझे भी जितना अच्छा लगना था उतना से 10 गुना ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी अपने अपने कमेंट सेक्शन में ये लिख के भेजिए मुझे, हर आदमी, कि ये वाला आपको शो कैसे लगा, क्योंकि ये शो भीष्म पितामह और शक्तिमान से अलग था। और मैं चाहूंगा कि अगर आप भी पब्लिक को कहे कि आप भी अपनी एक कमेंट सेक्शन में। हमें तो बहुत ही पसंद आया है, जो ये दिल की बात है, दिल की आवाज है, और आपको भी पसंद आया है, जरूर आया होगा, तो आप जरूर कमेंट्स सेक्शन में करके जरूर भेजें, सब्सक्राइब करें, हाँ, और कमेंट्स में लिख के भेजें लिख के भेजें। मेहरबानी। कैसा लगा। गाने के रूप में डालना हो तो गाने के गीत के रूप में भी आप कमेंट कर सकते हैं, हाँ, गीत गाने को के- जवाब आप गीत में भी दे सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। वाह वाह।